है। चैट को भी बंद कर लेता हूँ, चैट भी किसी को डिस्टर्ब ना हो। और जो भी लाइव होगा वो लाइव भी सब देखो, कुछ रूल्स हैं सेबी के जो भी होते हैं, ये हम नहीं चाहते कि टिप्स और एडवाइजरी दें आप किसी को, हम चाहते भी नहीं, लेकिन बहुत सारे पिक्चर ऐसे होता है कि यहाँ पे कुछ लोग अभी डेमो में भी आए हैं, समझे होंगे कि यहाँ पे टिप्स एडवाइजरी कुछ मिल जाएगा। तो ना, बिल्कुल मैंने वो फेस किया है ना। कुछ मेरे को ऐसे भी मिले जो मेरे लाइफ में जो अच्छे टिप्स और एडवाइजरी मेरे को मिले जब इनिशियल स्टेज में, है ना। लेकिन फिर मेरे रिस्क मैनेजमेंट की वजह से वो गड़बड़ हो गया, वो सही थे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि अच्छा भी टिप्स मिले तो भी आप खुद से सीखेंगे, करेंगे, मैं पीछे खड़े रहूंगा। मैं गाइड करने के लिए लाइव आपके सामने हमेशा रहूंगा, मैं और अभिषेक सर आपको पूरा ये करेंगे, और मेरी टीम तो हमेशा आपके साथ रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको खुद से सिखाऊंगा मैं, और खुद से इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाऊंगा, ना कि वो स्पून फीडिंग कराऊंगा, है ना। क्योंकि हो सकता है मैं अच्छा दे दूं, आप कमा ले। कोरोना है, कितना नई नई तरीके जो भी ये आते हैं, किसका कोई लाइफ का भरोसा नहीं है। मैं हूं तो मैं आपके साथ, मैं नहीं हूं तो फिर आप फिर ब्लाइंड हो जाओगे, ठीक है। तो मैं वो बिल्कुल कराना नहीं चाहता। आप पे कर रहे हो तो उसका मैं आपको 1000% एफर्ट दिखाऊंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट नाम तो बहुत लोग सुने हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का अच्छा बुरा, ये दोनों, ये उतार चढ़ाव जो है ना, ये लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। मार्केट में उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, अच्छे टाइम बुरे टाइम दोनों आते हैं। लेकिन अच्छे टाइम में आप 100 रुपये कमाए या 1000 रुपये कमाए, सबको अच्छा लगता है। लेकिन बुरा टाइम जब आता है, जैसे अभी मार्केट बहुत सारा गिर रहा है, पोर्टफोलियो बहुत लोग के डाउन है, तो इस बुरे टाइम में भी आपको अच्छा चीज सुना। देखो, दो चीज होता है। जो प्याज का रेट बोलते हैं, ऑनियन का रेट 50 रुपये भी होता है, 20 रुपये भी हो जाता है, 100 भी हो जाता है ना। तो वो बिजनेसमैन जो कर रहा है, वो बिजनेसमैन को ये है कि भाई 50 रुपये बिका, अच्छा है। जब 20 रुपये हो गया, प्याज का रेट इतना गिर गया, यार मेरा लॉस हो रहा है। तो ये नहीं समझना कि वो 20 रुपये है जो बॉटम है, उसके नीचे मार्केट ज्यादातर जाता नहीं है। उस टाइम में आपको एवरेज करके गोडाउन में माल रखना है, और उसमें आपको जो रखना है। तो उसके बाद आपको मार्केट जो है 20 रुपये में ज्यादा टिकेगी नहीं, फिर 30-50 आएगा। तो उसी तरह मार्केट भी है, ये स्टॉक भी ऊपर जाते हैं फिर गिरते हैं, कभी बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो बहुत ज्यादा जब गिरते हैं, वो कैसे रीड करेंगे। जैसे प्याज का तो रेट हमको पता है कि 20 रुपया 30 रुपया लोएस्ट प्राइस है, कभी 5-10 रुपया अभी होता नहीं है ना, ये जमाने में। आगे तो वो भी नहीं होगा। और 100 रुपये जब भी जाता है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अड़ोस पड़ोस से लेके उसको फिर डाउन करती है। वो एक हाई रेट है, ये एक लो जोन है, जिसको डिमांड एंड सप्लाई जोन बोलते हैं। 20-30 रुपये डिमांड जोन है, 100 रुपये के आसपास सप्लाई जोन है। उसी तरह हर स्टॉक का अलग अलग डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है। मंथली बेसिस, वीकली बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस, उस सब में आपको सिखाऊंगा। चलो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये मार्केट में क्यों हम लोग को करना चाहिए बिजनेस। बिजनेस तो और भी है, ठीक है, कई बिजनेस है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग के बाहर में देखोगे मोमोज के शॉप भी हैं, है ना। तो बहुत सारे अभी दुकान में देखोगे मोमोज के ज्यादातर बिजनेस बहुत ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के मोमोज भी होते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, कंपटीशन जितना बढ़ते रहता है, फिर उसके इनकम कमते रहते हैं। कंपटीशन बढ़ जाते हैं, बिजनेस तो बढ़ रहा है लेकिन इनकम कम जाते हैं फिर। तो इस बिजनेस में क्या है, इसको मैंने कैसे कंपेयर किया कि ये डेटा पुराना है, जब मैं पढ़ा था तब का है, अभी थोड़े बढ़ गए होंगे। और इस सबके 55 से 60, ये इंडिया के 3 से भी 4-5% तक हो गए। तो ये कैसा है, पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्टॉक मार्केट, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का पार्टिसिपेंट। ये थोड़ी पुरानी डेटा है, आप थोड़ा सा भी 4-5% तक आ गया है, एज्यूम करो। तो ये इंडिया की, जब ये कोरोना का बाद ये बना था पीपीटी, कोरोना में ना, कोरोना में ये अराउंड 2% था, ठीक है। पेंडेमिक का टाइम, जब मार्केट हमारा 12-13 हजार से फिर 8-10 हजार के आसपास आ गया था, है ना। तो फिर उसके बाद में तो भी मार्केट तो अब तो 25 भी आ गया है। तो ये जब वो टाइम पे आया तो 2% था, जब पेंडेमिक आया तो ये 3% हुआ। पेंडेमिक में जब लॉसेस बढ़ रही थी, जब सारे कंपनी बंद हो रहे थे, तब ये 3% हुआ, ठीक है। 1% बढ़ा, ये 1% बढ़ा। तो मार्केट जो इस तरह टॉप में था, जब मार्केट गिर के आया, ठीक है, इस मार्केट ने अपना उसी करीब 2020 के एंड में मैं दिखाऊंगा कुछ निफ्टी बैंक्टी दिखाऊंगा, समझ में आएगा मार्केट को जो सेंसेक्स और निफ्टी करते हैं। तो वो मार्केट का हाई भी तोड़ा वही टाइम में, जिस टाइम में लाशें और बढ़ रही थी, केसेस और बढ़ रहे थे, सारे कंपनियां बंद हो रहे थे, है ना। जॉब सैलरी से निकाले जा रहे थे, सैलरी कट हो रहा था, जॉब से लोग को निकाला जा रहा था। उसी टाइम में मार्केट ने, अपना इकोनॉमी ने अपना हाई तोड़ा, शेयर मार्केट ने, और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, ठीक है।
तो ये कैसे हुआ? ये हुआ ओनली ये जो 1% लोग पार्टिसिपेट किए इस मार्केट में, तो मार्केट ने एक अलग रूप लिया। अभी 5% तक हो गया, 4-5% तक, एग्जैक्ट नहीं अभी मेरे को देखना पड़ेगा। तो वो जो 2-3% बढ़े, मार्केट अब 25,000 को क्रॉस कर चुका है निफ्टी। ठीक है, मैं एक बार इस सप्ताह आपको सिखाऊंगा, चार्ट देखने देखना, मैं एक बार आपको बस झलक दिखा देता हूं कि असली में ऐसा हुआ है 2020 में जब बुरी टाइम पे मार्केट ने अपना रिकॉर्ड हाई तोड़ा था या फिर नहीं। निफ्टी सेंसेक्स मेन पिलर है बैंक निफ्टी जो ट्रेडिंग के लिए ज्यादातर, लेकिन जो मार्केट का ज्यादा स्टॉक्स को रीड करते हैं वो निफ्टी और सेंसेक्स मेन है। निफ्टी, हाँ बोलिए ना। कोरोना काल में फार्मा सेक्टर ऊपर जा रहा था, सेक्टर जा रहा था। तो एक सेक्टर, दो सेक्टर, मेडिकल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर ऊपर जा रहा था क्योंकि उसमें बिजनेस उसकी तो खुली थी, लेकिन बाकी तो मैक्सिमम बिजनेस, सब तो 95% बिजनेस डाउन था। लेकिन मार्केट एक बिजनेस से थोड़ी उठा, वो सब में पैसे आए। मैं सिर्फ रिलायंस दिखाता हूँ, रिलायंस जो है या कोई भी और कंपनी है जो ये सेक्टर नहीं थी, फार्मा सेक्टर नहीं थी, क्या उसने उस पेंडेमिक में अपना ऊपर आया था? दिखाता हूँ मैं, एक बार दिखाता हूँ। ये सब फार्मा तो भाई ऊपर गए थे, ठीक है, मेडिकल था, ये था सब, कोरोना था, ये था, ठीक है। महीने, ये एम मतलब महीना है ना, ये महीना है। महीने पे आते हैं 2020 का, हाँ, ये है मार्च महीना जो काल बना था। शुरुआत तो हो गई थी भाई जनवरी से, फरवरी मार्च में काल बना था, ठीक है। तो 2000 क्या मार्च में पेंडेमिक खत्म हो गया था ना, मार्च 2020 एंड तक चल रहा था, केसेस और बढ़ रहे थे। लेकिन उसी टाइम में मार्केट अप्रैल से उठ के करीब करीब नवंबर 2020 ही खत्म नहीं होता, नवंबर में रिकॉर्ड हाई, मतलब उसका हिस्ट्री में आज तक वो उस रिकॉर्ड को नहीं पहुंचा था जो कि 12-13 हजार जो बोल रहा हूं, जो कि यहाँ पे आ गया गिर के 8,000 तक, है ना, इतना बुरा गिरा था वो। उसी साल खत्म होते होते वो उस रिकॉर्ड हाई तोड़ दिया जो कि 13,000 को पार करते हुए 25, फिर उसके बाद तो रुका ही नहीं मार्केट, 25-26 हजार तक गया था। अब मार्केट में फिर से करेक्शन आया है, ठीक है। तो करेक्शन को हैंडल करना सब तो आप सीख लेंगे। तो ये चीज हम देखते हैं, ये तो निफ्टी हो सकता है कोई बोलेंगे सर फार्मा सेक्टर की वजह से उठ गया, तो रिलायंस लेते, रिलायंस भाई मॉल सब बंद थे, है ना, मॉल वॉल सब बंद किया गया था पेंडेमिक में सब कुछ। 2020, ये देखो निफ्टी जो मार्केट का जो भी धुरंधर मेन जो निफ्टी, अब तो सेंसेक्स निफ्टी है, जो उठा वो तो उठा करीब नवंबर में जाके हिस्ट्री हाई तोड़ा। लेकिन रिलायंस जो चल रहा था करीब 800 के आसपास 2019 में, जो गिर के आ गया था, ये 400 दिखा रहा, मतलब ये ब्रेक हो चुका है, ये उस टाइम में करीब 1200-1300 था और 800 तक आया था। ये स्प्लिट हो गया है, तो सब पता चला स्प्लिट क्या है, मतलब ये टूट के आधा हो गया है। तो उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, जो ये 700 से 400 जो हुआ है, तो ये अपना उस टाइम हाई अलग था, जो भी 2200-2300 था वो ब्रेक हो गया था। तो वो सब 1200-1300 को तोड़ के भी, ये सिर्फ कितना, जून महीना देखो, जून, ये जो भी 2019 और 20 का जो भी इसकी गिरावट थी, जो 2019 में इसका हाई था, उसको वो 2020 जून में तोड़ दिया, जो कि निफ्टी ब्रेक किया था नवंबर में, ठीक है। तो रिलायंस ये आईटी सेक्टर या ये आईटी फार्मा सेक्टर नहीं है, नहीं ये सब आईटी सेक्टर कुछ भी क्या बोलते हैं, कभी कभी आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, आईटी सेक्टर ग्लोबली चलता है तो भाई ग्लोबल का हिस्सा है, लेकिन उस टाइम तो ग्लोबली सब गिर रहे थे, आईटी हो सब गिर रहे थे जितने थे, ठीक है। सिर्फ फार्मा एक बचा हुआ था क्योंकि फार्मा का सेलिंग और बढ़ गया था, बिजनेस हॉस्पिटलिटी मेडिसिन जो भी है ना, इसके वजह से। तो ये सब तो नहीं था, तो ये सब बढ़ा क्यों? रिलायंस का नाम, रिलायंस का भरोसा, रिलायंस का फंडामेंटल, ये लोगों को पसंद आया था और लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था जब ये गिरा था, ठीक है। तो यही है, बुरे टाइम पे ही आपको अच्छा रेट मिलेगा, ये नहीं कि मार्केट में बुरा टाइम बोलते रहे और कितना नीचे और कितना नीचे जाएगा। नीचे जा रहा है जो आपका लिया हुआ है, पैनिक में है, कोई नहीं, उसको लंबे टाइम के लिए छोड़ दो। लेकिन छोड़ो मतलब कंपनी देख के, कोई भी चिंदी मिंदी कंपनी देख के उठाओगे तो वो गिरने के बाद उठने को ताकत ही नहीं होगा। लेकिन अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो जितना भी नीचे गिरे उससे कम टाइम में उसका डबल वो आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब प्रूफ थे, जो बुरे से बुरे टाइम में लाशें बढ़ रही थी तब ये उठा है। अब तो ऐसा कोई लाशें वाला सीन नहीं है, अब एक करेक्शन है, जो कि मार्केट एक बहुत ऊपर जा चुका था, एक करेक्शन है,
उस करेक्शन में आपको मौका मिलेगा यहाँ पे इन्वेस्टिंग या एवरेजिंग करने के लिए, है ना। वो सब हम सीखेंगे। चलो, ये सब बहुत लोग को कैंडल क्या है, ये कैसे रीड करते हैं समझेगा नहीं, तो मैं इतना डेप्थ में जाता नहीं, ये बस दिखाया आपको कि इस मार्केट में इतनी जगह है आपको। जैसे कि ना अब एक बताया, एक जगह पे फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट या फूड मेला लगा, वहां पे मोमो दुकान एक या दो है, ठीक है, और बाकी चाट दुकान, गुपचुप दुकान, गोलगप्पे दुकान बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर टेस्ट पसंद आया, डिमांड पसंद आया इनका मोमोज का, तो भाई वहां दुकान में भीड़ लग जाएगी, और वहां दो नहीं, अब 4 दुकान खोलोगे तो भी लोगों का डिमांड बढ़ा तो आएंगे। तो इसी तरह डिमांड बढ़ता है लोगों का, और डिमांड अभी इकोनॉमी जो है ना, अवेयरनेस, टीवी, ये वो, हर तरफ म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, इसके बारे में अवेयरनेस फैल रहा है। तो लोग, आप लोग भी जैसे आए हैं, है ना, ये अवेयरनेस, पहले फैमिलीज या खुद मेरी फैमिलीज भी इसको जुआ सट्टा मानती थी, नहीं मानते थे। अब जब मेरी इनकम फैमिली में सबसे ज्यादा है, तो अब सब लोग हाँ करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, तो मैं बोलता हूँ अब अच्छा गलत क्या, उस समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये है क्या, आप समझते हैं। तो इसीलिए अब लोग तो बहुत लोग समझने लगे हैं, फैमिली वाले भी अपने खुद से फैमिली मेंबर भेजते हैं, आप लोग सीखो, भले आप पढ़ाई को बंद नहीं करो, वो आपका प्राइमरी जो करो, कभी कभी सेकेंडरी इनकम आपके प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे मेरी हुई, जैसे अभिषेक सर की हुई। अभिषेक सर ने कॉल लगा था, आज है फ्री तो आएंगे वो भी, ठीक है। तो ये सब, वो भी जॉब करते हैं, वो आईटी सेक्टर के हैं। मैं, मेरा जो है पास्ट जो विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हूँ, मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। जो थोड़ा इस रिलेटेड जानते हैं, मीडिया रिलेटेड, तो जानते रहेंगे। जो भी आप लोग हॉलीवुड बॉलीवुड सीरियल देखते हो, जहाँ पे भी एक बिल्डिंग रहती है पूरी तहस नहस हो जाती है, आग के बीच में हीरो दौड़ते रहते हैं, वो सब फेक और ग्राफिकल्स होते हैं, है ना, जिसको कि हम लोग ग्राफिक्स यूज करके बनाते हैं, ठीक है। 3D होता है, 2D होता है, अलग अलग चीज होती है। तो वो चीज मैं एक, और मेरा जॉब सिर्फ मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी, बहुत अच्छा इनकम, बहुत अच्छी हमारी एंटरटेनिंग सब कुछ थी। लेकिन मैटर क्या, वो मेरी उसमें कुछ प्रॉब्लम आया। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं है। जॉब तो हर जॉब में अच्छी ऊंचा, मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव होती रहती है, लेकिन इनकम भी मैटर करता है। जो मेरी शौक वहाँ दो चीज में थी, मेरा वीएफएक्स आर्टिस्ट, मैं एक मीडिया रिलेटेड, मेरे को बहुत कीन इंटरेस्ट, मतलब मैं अभी भी इंटरेस्टेड उसमें हूँ, और मेरे कांटेक्ट में रहते हैं लोग, तो जो भी ये रहता है, हेल्प होता है, जो भी होता है, मैं उनको देता हूँ। तो वो हो गई, और मेरी स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो स्टॉक मार्केट कई ज्यादा लीड कर गया इनकम वाइज, है ना, इंटरेस्ट तो दोनों में मेरी है, इनकम वाइज लीड कर गया। और सबसे मेरी इनकम की 70%, 80%, 100% तो नहीं किया मेरे इनकम का, क्योंकि मेरी सेविंग थी, या मैं सैटरडे संडे वहां पर भी अदर जो मेरी फ्रीलांस रहती थी, चाहे अजय देवगन का स्टूडियो हो गया, वो यशराज के स्टूडियोज हो गया, ये सब रहते हैं, तो वहां पे फ्रीलांस भी हम लोग को जाता था। तो एनवाई स्टूडियो बहुत लोग जानते हैं जो अजय देवगन का है, तो वो सब में हम लोग फ्रीलांस करने जाते थे, तो अदर इनकम भी हमारे आती थी। लेकिन मेरा 70% मेरे सेविंग का स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया था। यही 7 साल जो मेरे यहाँ पे स्ट्रगल लाइफ थे, मेरी सारी सेविंग, वहां की अच्छी सेविंग यहाँ पे घुस गई थी, ठीक है। लेकिन वही उसके बाद रिमेनिंग 8 साल जो मेरी अच्छी वक्त आई, तो वो इनकम का 10 गुना से ज्यादा मेरी कवर हो गई, ठीक है। लेकिन टाइम लगाया था ना, स्पीड से नहीं, पहले स्लोली स्लोली बहुत जिगजैग होते 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 बढ़ते ना, फिर स्टेबिलिटी आया, उसके बाद इनकम मेरी डबल स्पीड में फिर बढ़ने लगी। कैसे? जब मैं खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, प्रूफ कर पाया लोगों को, 3 महीना 3 साल में अपनी प्रूफ किया, और सामने लोग बोले, पीएनएल भी मेरे को ऐसे बोले, लेजर सर क्या करते हैं ना, मेरे साथ हुआ था अभी, मुझे लोग बोलने लगे, सर लेजर आप दिखा रहे, तो कोई नहीं सर, लेजर क्या होता है ना, 10 अकाउंट रहते हैं, 2 अकाउंट जिसमें प्रॉफिट है दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाते जिसमें लॉस हुआ रहता है। ये एकदम करेक्ट है, मैं सही हूं बोल के नहीं, मैंने जब मेरी लाइफ में देखा है, तो मैंने, बड़ी बड़ी हस्तियां, नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने मुझे करोड़ों का लेजर दिखाया। जब उनके कोर्स या फिर मैं उनके लेजर या फिर देख के ज्वाइन कर लिया, बाद में लाइव सिखाने बोला, एक बार भी लाइव नहीं आए, ना मुझे गाइड किए, ठीक है, लेकिन सिखाए, गाइड नहीं किए, लेकिन उसको मैं इंप्लीमेंट कर करके थक गया। फिर भी मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि उनकी नॉलेज गलत थी, वो राइट इंप्लीमेंट करना नहीं सिखा पाए मुझे, जिसकी वजह से मैं और लॉस में गया, ठीक है। तो ऐसा, तो मैंने क्या सोचा कि हो सकता है मेरे पे भी वो सवाल उठे जो मैंने फेस किया है, कि लेजर तो हमें सही दिखा दो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइव आऊंगा, लोगों के सामने मैं अपनी काबिलियत दिखाऊंगा। तो जब मैं काबिलियत दिखाया ना, तो मेरी इनकम सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, अब ट्रेडिंग से भी आती है, ठीक है। तो वही चीज, अभिषेक सर खुद का इनकम भी करते हैं, अब वो ट्रेनर है, इनकम। तो आप लोग भी अभी एक स्टूडेंट्स हो, पहले आप एक ट्रेडर बनोगे, फिर ट्रेनर बनोगे। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, मैं
एक हमेशा कमिट करता हूँ कि मैं आपको एक ट्रेडर नहीं, एक ट्रेनर बनाने की पूरी मेरी कोशिश रही कि आप खुद से सिखा पाओ। जो सत्येंद्र जी अभी एक स्टूडेंट थे, यहाँ से 2-3 महीने पहले गए हैं। ये सत्येंद्र उनका नाम है। अभी यस्टरडे मुझे पीएनएल भेजे थे। फिर जय हो गुरु जी, थैंक्स, बैक टू बैक 3 मंथ प्रॉफिट, है ना। ये उनकी प्रॉफिट की कुछ स्क्रीन, मतलब ये है, इसको बोलते हैं अपनी हिट मैप बोलते हैं, या फिर ट्रेडर डायरी बोलते हैं, ट्रेड डायरी। ये एक एक दिन की, ये प्रॉफिट जो लाल है ना, वो लॉस्ट डेज है। तो ये उनकी ऊपर की प्रॉफिट है ना। करीब 30-50,000 मैंने शुरू किया था पिछले 3 महीने में। इस बार की देखो 21 फरवरी, ये फरवरी वाली की है, ये है उनकी प्रॉफिट। ठीक है, एक एक महीने में, हर महीने भेजते हैं, सिर्फ एक महीना नहीं, हर महीने मुझे यहाँ भेजते रहते हैं ये अपनी पिनल, और पूरे लिख के भेजते हैं क्या उनकी जर्नी रही, क्या उनकी फीलिंग्स है, पूरा यहाँ भेजते हैं। मैंने 16 ट्रेड किया, 5 ट्रेड उसमें लॉस हुआ, 16 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, 40 सारे कैपिटल, मैंने 39,000 का प्रॉफिट किया। ये सब कुछ हर महीने मैंने भेजते हैं। कई और स्टूडेंट भी, बहुत सारे स्टूडेंट ये मेरे टच में, करंट टच में भी हैं। कुछ स्टूडेंट टच में नहीं रहते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या है, जॉब करने के बाद अपनी जॉब में लग जाते हैं, बोलते हैं मैंने सीख लिया, लाइफ में मेरी इंप्लीमेंट करूंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे है। तो ये अभी ना खुद से सिखाते हैं। मैं इनको बात भी करता हूँ, कई बार इन्होंने लिखे होंगे मेरे को, मैं पूछा था कि सर अभी कितने स्टूडेंट क्या हुए सीखने का, तो बोले अभी सर 3 से 4 स्टूडेंट मेरे ही साइट के सीखते हैं, उनसे सीख रहे हैं। मतलब अब इनके इनकम सिर्फ उनका पर्सनल इनकम नहीं, उनकी ट्रेनिंग से भी इनकम चालू हो गई। ठीक है। और मैंने उनको ये भी वादा किया है कि आप तो सिखा रहे हैं ठीक है, लेकिन जीजे का जो भरोसा या ट्रस्ट है, मैं आपके यहाँ आके मेरा नाम दूंगा, मतलब मेरे जीजे के नाम दूंगा। आपका जो भी एरिया है वहां पे इंस्टीट्यूट, आप जगह ये देखिए, मैं जाऊंगा, अपना नाम दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए प्रूफ कि हर एक स्टूडेंट अपना प्रूफ दिखा, एक ट्रेडर बन गया। तो मैं उसको ट्रेनर के लिए सर्टिफाइड कर रहा हूँ, तो मैं अपना नाम दूंगा उसको, है ना। जो टर्म कंडीशन होते हैं वो फ्रेंचाइजी की अलग चीज है, लेकिन अपना नाम दूंगा, और वो उनकी बिजनेस को ग्रो करने में मैं हेल्प करूँ। ठीक है। तो ये मैं सब चीज, मैं ट्रेडर ट्रेनर दोनों में आपको हेल्प करूंगा, ये मेरा वादा है। बस आपको प्रूफ करनी है, प्रूफ के लिए बस जो मैं सिखा रहा हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, आपको तरीके से बस फॉलो करना। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर भी हम लोग को इस बिजनेस में इतने ग्रोथ है, क्योंकि जब यूएस में 55%, 33%, चाइना में 13%, तो ये 3 to अभी 5% हो गया जैसे, तो ये सब भी बड़े हैं। तो सोचो इंडिया में कितनी स्पेस है जो कि पार्टिसिपेट नहीं हुआ है। जब 1% में बुरे टाइम में मार्केट अपना हाई तोड़ सकता है, उसके बाद तो भाई अच्छे टाइम आने लगा तो लोग अवेयर हो गए, और 2% यहाँ पे लोग आए। तो मार्केट ना, जो पिछले कई साल में इतना पहुंचा, तो वो 2 साल में मार्केट ने अपना डबल पहुंचा दिया, 12 से 24 पहुंच गया मार्केट। ठीक है। तो ये चीज तो सोचो आने वाले में कितना ग्रोथ है इस मार्केट में। आप इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग करो, इस मार्केट में बहुत ग्रोथ है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपका लाइफ, आपका बिजनेस सब सेटल हो सकता है ना। अभी भी कोई नहीं, अब ऐसा रहता भीड़ रहती भाई 90% ये है, सब लोग वो है, तो हो सकता ही है। अभी यहाँ पे बहुत स्पेस है मार्केट को ग्रोथ करने के लिए। और ऐसा नहीं कि 80% होने के बाद अब ग्रोथ नहीं, ग्रोथ तो और भी होगी, लेकिन अभी जगह है जहाँ पे लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे और आपका ग्रो करेगा मार्केट। मार्केट ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, वो सफर होंगे, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से फंडामेंटली स्टॉक चूज करना है, कैसे उसको पैरामीटर यूज करना है। एक लास्ट सेशन हुआ था यहाँ पे, होगा बैंड स्कैल्पिंग, जिसमें मैंने एक फंडामेंटल भी उनको ये किया था, डेटा रूल्स, इसमें थे क्या, नहीं किसी एक था उसमें, मैंने सारे टर्म्स कंडीशन जो है उस बैच में होंगे। जो आपके बैच 10 है अभी, आपका बैच 11 है, बैच 10 जो लास्ट बैच में हुई थी उनका इसमें होगा। तो मैं हर चीज आपको सिखाऊंगा, बेफिक्र रहो। अभी तो आज से पहला दिन है, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, ये है चेकलिस्ट फॉर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। कैसे हम देखेंगे कंपनी की ग्रोथ, कैश फ्लो, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, उसका पी रेशियो, डेप्ट, उधारी कैसे है, डिविडेंड क्या दे रहा है, वैल्यू कैसी है, उसका इंटरेस्टिंग वैल्यू कैसी है, वो महंगा है सस्ता है ना, ओवरसोल्ड है ओवरबॉट है, फेयर वैल्यू है अनफेयर वैल्यू है। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, वन बाय वन। चलो हम लोग और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं मार्केट के बारे में, जो लोग को बिल्कुल नहीं पता है, थोड़ा मार्केट की चर्चा करते हैं। ये है वो बिल्डिंग जिसको चकाचौंध, इस बिल्डिंग की कई फिल्म बने इसके ऊपर, अच्छे बुरे आपको हर फिल्म में दिखाया गया है।
कि इसको गलत तरीके से यूज करने से बहुत क्विक टाइम में आप अमीर तो बन जाते हो, लेकिन लंबा लास्टिंग नहीं होती। हर शॉर्टकट का जो है एंड बुरा होता है। ठीक है, तो शॉर्टकट नहीं करना है हमको, हमको तरीके से जानी है। हाँ, देखिए बिजनेस में, कोई बिजनेस में महीने के 3% बनते हैं, कोई बिजनेस में 5% बनते हैं, कोई कोई बिजनेस में 50% भी बनते हैं, बिजनेस तरीके से। ठीक है, जहां पैसा 2 का 4 एकदम फटाक से लाख का 5 लाख, है ना, 10 का 50,000 ऐसे हो गए, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकते, वैसे जर्नी है ना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जहां आपकी ग्रोथ होगी और कंपाउंडिंग होगी। कंपाउंडिंग मतलब मैं दिखाता हूँ कंपाउंडिंग मतलब क्या। कंपाउंडिंग मतलब जैसे कि वॉरेन बफेट हो गया वर्ल्ड का, या हम लोग का राकेश झुनझुनवाला थे, जो हम लोग के इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ उन लोग की CAGR, मतलब उनका जो एनुअल ग्रोथ होता है वो 30 से 35% का रिटर्न। बैंक क्या करती है, 5% रिटर्न सालाना मिलता है, तो 30 से 35% की रिटर्न इन लोग सालाना निकाल लेते थे, तो क्यों बैंक में रखेंगे भाई, ये हो गया। अब अगर 30 से 35% अगर सालाना है, तो मैं अगर कैलकुलेटर मारूं तो आपको क्या लगेगा भाई, 36 राउंड में लेते हैं या 35, चलो 30 से 35%, 35% हम ले रहे हैं या लोएस्ट लेते हैं 30% भी, तो आपको मैं अगर 12 में डिवाइड करूं तो भाई 2 से 3% महीने के होते हैं। ठीक है, लोग बहुत बार ऐसे आते हैं मेरे साथ, अभी भी जुड़े होंगे, कि लोग सोचते हैं भाई 10-20% तो हम दिन में निकाल लेते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, है ना, बिल्कुल आपका निकलेगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। वो 10-20% दिन की काउंट नहीं होती, महीने में सालों में क्या आया। अगर 10-20% आपकी कंटिन्यू रही और महीने में रिटर्न बना तो ओके, लेकिन महीने में वो लॉस में बदल गया, साल में लॉस में बदल गया, तो वो दिन का 10% कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो इसलिए आपको एक स्टेबिलिटी में जाना है, और 2 से 3% जो भी ये सालाना, ये महीने का है, और सालाना 30-35% ये स्मूथली आएगा। सबसे लोएस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा मैं करके आपको दिखाऊंगा, आप भी करेंगे, लेकिन बता रहा हूं जो महीने के 2-3% या सालाना 30% से क्या होता है। ये अरबोपति खरबोपति कैसे बन गए, जबकि इनकी 30 से 35% की CAGR है सालाना, सिर्फ 2-3% महीने की। तो मैं कंपाउंडिंग का पावर दिखाता हूं आपको। कंपाउंडिंग है ना, बहुत सारे कंपाउंडिंग के टूल्स है। ये इन्वेस्टर जो भी ये इंटरनेशनल है, तो इसमें डॉलर का सिंबल आएगा, वो आप छोड़ दो। मैं सिर्फ 1 लाख रुपए लगाता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस टाइप। ठीक है, डॉलर सिंबल छोड़ दो, आपसे वैल्यू देखो, है ना, लगा रहा हूं। और मंथली कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं किया मैं, मेरे को साल में सिर्फ, साल में मैं क्या किया, जो मैं अभी 20 साल 30 साल 40 साल का हूं, मैं 30 साल तक या 20 साल तक मैं इसको छोड़ दिया, कोई पैसा नहीं डाला। 1 लाख को मैं सिर्फ सालाना 30%, सालाना 30% रिटर्न, ये इंटरेस्ट रेट है सालाना, एनुअली कर रहा हूं, मंथली भी नहीं कर रहा हूं, डे का भी नहीं कर रहा हूं, ईयरली 30% रिटर्न अगर मैं लेता हूं, और 20 साल बाद जैसे हम लोग रिटायर करते हैं, हम लोग कहीं पे बैंक में रख देते हैं, 1 लाख रखा, तो क्या होता है 10 साल में डबल हो जाता है 2 लाख, और 10 साल में और डबल हो जाता है 4 लाख, 4 लाख हो जाता है। ठीक है, 4 लाख हो जाता है। तो भाई इन लोग ऐसे बैंक में रख के स्मूथली नहीं कमा के ये 30% सालाना में क्यों रोटेट करते हैं अपने पैसे को। ये 1 लाख क्या होता है अभी आप बताओगे। सिर्फ मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कितने साल का, 20 साल का, 20 साल के टेन्योर, अगर मैं उसको सिर्फ सालाना एक ट्रेड या ये सालाना में 30% रिटर्न में करता हूं तो क्या होगा। ये मुझे कोई बताएगा नंबर, है ना, ये पॉइंट छोड़ दो, डॉलर छोड़ दो, सिर्फ ये इतना ही बताएगा ये कितना वैल्यू है। ठीक है, और कोई बोलो, ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे, ऑनलाइन वाले भी, ये वैल्यू कितना है, ये 1 लाख रुपया आपका 20 साल में कितना हुआ है अगर सालाना 30% की ग्रोथ इसमें आती है। और प्राउड टू बी बिल्डिंग दिस, डॉलर में दिखा रहा है 2 करोड़ 4 लाख 16 हजार। है ना, 90 लाख, कोई बोल रहा है 1 करोड़ 90 लाख, देखते हैं किस किस का आ रहा है। ठीक है, 1 या 90 लाख, ठीक है। तो बिल्कुल ये करीब करीब 2 करोड़ है। ठीक है, ऐसे क्या है सिंबल आपके, कुछ कुछ रखे 19 लाख, नहीं 19 लाख नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम लोग क्या रहता है, 1 मिनट की जब पेन चालू हो गया, मैं पेन को ये कर लेता हूँ, डिसेबल कर लेता हूँ, है ना। तो ये 1 करोड़ 90 लाख 4,963 है। ठीक है, ये क्या ग्रोथ दिखाया, ये दिखाया 30%, सबसे यहाँ पे दिखाया देखो, ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते भी दिखाया, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है आपका, 1 लाख था, अगले साल 1,30,000 हो गया।
फिर 1,30,000 को आपने क्या किया, फिर से इन्वेस्टमेंट में लगाया और आपको फिर 30% ग्रोथ हुआ, तो 1,30,000 का फिर 30%, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते ये 2 करोड़ हुआ है, ना कि आपने 1,00,000 सिर्फ छोड़ दिया और ये हुआ है। ठीक है, तो छोड़ने पर भी जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले, ये वाले, उसका रिटर्न ना, आप अगर एसआईपी म्यूचुअल फंड करते हो जो बैंकिंग से बहुत अच्छा है, वहां पे 12 से 15% का रिटर्न सालाना आता है। ठीक है, 12% रिटर्न ले लेते हैं। ठीक है, उसमें आता है, वो भी आप छोड़ दोगे 20 साल तक, तो ये 9,64,000। ठीक है, 1,00,000 का 9,00,000 होगा। ठीक है, जो एसआईपी म्यूचुअल फंड बैंक में रखोगे 4,00,000 होगा, 1 का 2, 2 का 4, है ना। एसआईपी म्यूचुअल फंड उससे बेटर है। ठीक है, 20 साल में भाई 1,00,000 का 10,00,000 मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा रिटर्न मिल सकता है इस मार्केट में। ठीक है, और 30% आराम से मतलब आएगा, जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो भाई महीने में 30% भी ले आते हैं, मैं आपको साल का बता रहा हूँ, ये है ना, साल का, महीने में भी आपके आएंगे। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, उम्मीद अगर एकदम लोएस्ट पे रखे ना, मतलब जैसे ना, जो मिनिमम मैं ले आ सकता हूँ हर एक स्टूडेंट का, वो रखोगे मिनिमम, तो मैक्सिमम आएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको बड़ा सपना दिखा दूं, उससे कम आए तो तकलीफ होता है ना। तो इससे ज्यादा मिलेगा ये मेरे को मालूम है, वो भी आप देखोगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ वो, कि जो आपका पॉसिबिलिटी है जिससे बड़ा बन सकते हो वो देख लो। उससे बड़ा मैं आपको करा के दिखाऊंगा, मैं खुद करूंगा, अभिषेक सर खुद करेंगे, आप भी खुद करेंगे, है ना। इससे रिटर्न आपका सालाना ये 30 नहीं, आपका सालाना 40-50 भी आएगा। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आराम से, आराम से मतलब स्मूथली। बाकी ट्रेडिंग, ये हो गया इन्वेस्टिंग का तरीका। बाकी ट्रेडिंग में आपको मोर डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी, रिटर्न उसकी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसका रिस्क भी वैसे खतरनाक होता है जो इंट्राडे होता है। तो रिस्क रिवार्ड उसका मेंटेन करना सीख गए, तो इंट्राडे में आप साल का 1-1 महीने में रिटर्न बना सकते हो आराम से। ठीक है, इंट्राडे में जो यहाँ पे आप देखोगे, जो बाकी लोग भी बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप पे लगा के एक मिनट। कर लेते हैं। चलो, तो हम सेशन को थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, अब मार्केट के बारे में थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता ना बता देता हूँ। और बाकी तो हम लोग की जर्नी तो 2 महीने तो आपके साथ कट टू कट रहेगी, बाकी उसके बाद तो लाइफ टाइम रहनी है। 2 महीने तो आपके पीछे मैं पड़े रहूंगा, उसके बाद आप लाइफ टाइम मेरे पीछे पड़े रह सकते हो, चलेगा। ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा। तो चलो, अब मार्केट का देखते हैं। स्टॉक मार्केट जो कि इस बिल्डिंग को, हाँ, मुंबई महाराष्ट्र वाले अच्छे से जानते हैं, और आप लोग टीवी और इसमें देखे होंगे। ठीक है, ये बीएससी और एनएससी का बिल्डिंग है। ठीक है, बीएससी और एनएससी, बीएससी एनएससी का बिल्डिंग है। तो ये चीज बॉम्बे में दोनों ही एस्टेब्लिश है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ ये बिल्डिंग जो है ना, ये बीएससी एनएससी वाली। तो ये बिल्डिंग जो है, ये बॉम्बे में सबसे, बॉम्बे का क्या मतलब, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये मुंबई दलाल स्ट्रीट में है। ठीक है, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है, ये बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है एनएससी। ठीक है, तो मुंबई में दोनों ही है, एनएससी बीएससी। बस फर्क ये है, बीएस सबसे पुराना है एशिया का ओल्डेस्ट 1875 में, एनएससी वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो 1992 में। इसी के स्टॉक्स कुछ फिल्टर होकर यहाँ पे हैं, जो लिक्विडिटी वाले हैं, जहाँ पे एनएससी में ज्यादातर ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टिंग के साथ ट्रेडिंग भी होता है। लेकिन बीएससी के स्टॉक्स जो है कुछ कुछ ट्रेडिंग में, मतलब लिक्विडिटी नहीं रहते, ओनली इन्वेस्टिंग में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ है, उसी का कुछ पार्ट यहाँ पे है। और जब एनएससी आया तो पूरा डिजिटलाइज होकर आया, आपके अभी फिंगर टिप में जो है, मोबाइल लैपटॉप है ना, सब में चलते हैं। नहीं तो पहले बीएससी वाली जो हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट रहती थी, या काउंटर में जाना पड़ता था, कॉल करके बोलना पड़ता था, ऐसे थी। ठीक है, उसके बाद एनएससी आ गया, अब तो पूरा डिजिटलाइज हो गया है दुनिया। ये होती है कि मतलब बंद हो नहीं, अभी भी जो हार्ड कॉपी है, उनको तो टाइम आउट कर दिया गया कि आपकी जिसके पास हार्ड कॉपी है, आप उसको डीमेटेरियलाइज करा दें, है ना, मतलब डीमैट में ये करवा लें हार्ड कॉपी को। लेकिन कुछ किसी के पास अभी भी है, लेकिन उसका तरीका फिर पेनल्टी वेनल्टी लग के लिया जाता है, लेकिन है अभी भी। तो लेकिन वो चीज बंद हो गया, ऐसे बोला जाए तो सिस्टम बंद है, आप हार्ड कॉपी का आप पूरा आपको
इसमें करानी पड़ेगी, डीमैट में करवानी पड़ेगी अकाउंट खोल के, वही रूल्स हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में भी रहता है और सब कुछ पता चलता है। बाकी अभी भी कुछ लोग अवेयर नहीं थे, उनके पास अभी भी पड़ी हुई है, मुझे भी कुछ लोग कॉन्टेक्ट किए थे, मैंने उनको भेजा कि भाई ये तो ऑलरेडी आपका फिर प्रॉब्लम होगा, आप जाइए उस जो आपके बैंक में या फिर आपके बैंक का ब्रोकर में, या कोई जैसे यहाँ भी ब्रोकर है क्या बोलते हैं, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल है, ये है, जाइए उनको बताइए, प्रोसेस बताएंगे, लेकिन अब प्रोसेस लेंदी हो जाएगा और थोड़ा पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। तो आपको डीमेटराइज करा लेनी है जिसके पास अगर हार्ड कॉपी है। इसमें जो इस स्टॉक एक्सचेंज में जो हमने देखा कि यहाँ पे 5,500, मतलब तो ज्यादा हो गई है, पुरानी थी 7,000 के आसपास, और यहाँ पे 1,600 से ज्यादा लिस्टिंग जो भी है, इसी में से लिस्टिंग है, इस ये अलग से और ये अलग से नहीं है, यही 6-7 हजार से ही यहाँ पे जो 15 से 2,000 जो लिस्टिंग एनएससी में हुई है, ठीक है। ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट एक्सचेंज में माना जाता है एनएससी, और ये एशिया का सबसे पुराना जो है ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी। अब आते हैं, इसमें कई इंडेक्स बने हैं, इंडेक्स मतलब जैसे बुक्स में हम लोग के अलग अलग से इंडेक्स रहते हैं सबके, वैसे ये अलग अलग इंडेक्स बना दिया गया समझने के लिए कि कैसे मार्केट रन। सेंसेक्स जो नाम सुने होंगे बहुत लोग, ठीक है, सेंसेक्स एक नाम पूछता हूँ, ये रंजीत जी एक ये लाइन बुक्स होगा वहां, बुक्स या गिफ्ट होगा, है वो गिफ्ट है, खोलिए लॉकर, खोलिए लॉकर, खोलिए गिफ्ट वहां होगा, गिफ्ट है, बॉक्स गिफ्ट गिफ्ट जो है बॉक्स, ठीक है। तो अभी मैं कुछ कुछ ना रैंडमली ऐसे पूछ रहा हूँ, वैसे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत लोग सुनी होंगे, है ना। अब मैं, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, आंसर देंगे, सबका ना नामकरण के पीछे ना कुछ कुछ रीजन होता है, ठीक है। निफ्टी 50 का बता देता हूँ, हाँ हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, नहीं आपके पूछ रहा हूँ, ठीक है, पूछता सबको, देखते हैं किसको पता है किसको नहीं पता। मैं कुछ जो आपको नहीं बताया हूँ वो पूछूंगा, कुछ मैं बताने के बाद पूछूंगा, है ना, देखते हैं कितने अवेयर लोग क्या है, अलर्ट रहते हैं, ठीक है। आप हैंड रेस करेंगे, ठीक है, फिर मैं रैंडमली जाऊंगा जिसके पास भी है ना। सेंसेक्स है ना, ये सेंसेक्स निफ्टी 50 जैसे ना, निफ्टी है ना, वो अभी ये निफ्टी 50 मतलब ये निफ्टी के 50 स्टॉक्स रहते हैं, वो निफ्टी के एक इंडेक्स है, लेकिन सबसे पहला जो आप पेपर में पढ़ते हो ना, वो होता है सेंसेक्स, पढ़ते हो है ना, सेंसेक्स। तो ये सेंसेक्स नामकरण क्यों नहीं, इसका टर्मेक्स है ना, ब्यूटेक्स, ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं दिया इसका नाम सेंसेक्स ही क्यों दिया गया, उसके पीछे कुछ नहीं, हम लोग का भी नाम जो है ना, नाम का कुछ मीनिंग रहता है ना। तो मुझे आप लोग जिसको पता है, ये सेंसेक्स नाम का फुल फॉर्म, ये एक शॉर्ट फॉर्म है असली में, ठीक है, इसका फुल फॉर्म सेंसेक्स का किसको पता है, खाली हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, ठीक है, एक हैंड रेस करके रखिए, हैंड रेस करके रखिए, हैंड रेस करके रखिए, देखते हैं किसको, मैं बाकी बताऊंगा, हैंड रेस करके रखिए। ऑनलाइन भी मुझे बताएंगे, है ना, ऑनलाइन भी मुझे बताएंगे, मैं नीचे करके रखता हूँ, नहीं तो आप पढ़ लेंगे, गिफ्ट चले जाएगा एड्रेस, ठीक है। ऑनलाइन वाले का भी जो है ना वो गिफ्ट चले जाएगा ऑनलाइन गिफ्ट में, चलो इसमें एड्रेस में बोल रहे हैं रंजीत जी, ठीक है, एड्रेस भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे, ऑफलाइन वाले भी बोलेंगे, देखता हूँ किस किस को आंसर पता है, नहीं इसको नीचे कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग आंसर देखेंगे, तो देखते हैं। ये अच्छा हैंड रेज उठाए हैं, अच्छा विक्रांत, विश्व और तेजू यादव ये उठाए हैं, ठीक है, हैंड रेज उठाए हैं, ठीक है। आप लोग आंसर दे दीजिए, विश्व जी, तेजू जी, जो जो आंसर दे दीजिए ग्रुप में, मैं स्क्रीनशॉट लेके ना रंजीत जी को दे दूंगा, जो पहले आंसर देगा, ठीक है, ठीक है। तेजू यादव ने, अच्छा प्रशांत ने सबसे पहले यादव दिया, ठीक है, आंसर पहला 5 को मिलेगा, प्रशांत फर्स्ट, तेजू सेकंड, है ना। अरशद जी का रॉन्ग है, ये फुल फॉर्म नहीं है अरशद जी, है ना, 2 प्रशांत और तेजू यादव जी ने राइट आंसर दिया है, ठीक है। जो भी बुक्स हो गए या गिफ्ट्स हो गए, ऑनलाइन भी जो भी लोग हैं, ये आपके पास पहुंचेगा, ठीक है, एड्रेस। विश्व जी का भी आंसर सही है, थर्ड। 5 टॉप 5 को मैं ये दूंगा, टॉप 5 आप लोग टेक्स्ट कीजिए, टॉप 5 विश्व, बस हो गया, ऑनलाइन का हो गया, थैंक यू सर, ऑनलाइन का हो गया, ऑफलाइन नहीं नहीं गूगल मेरे मालूम है, बाद में सर्च कर लेंगे, तो मैं इसलिए बोला पहले एड्रेस कर दो, एड्रेस सबसे पहले ये किए थे, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, नहीं नहीं टॉप, यहाँ टॉप 1 है, यहाँ टॉप 1 नहीं है, यहाँ मैं आगे आऊंगा और क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइन वाले को हमेशा नहीं जाता ना, तो आप लोग को एक एक करके पूछूंगा, जो टॉप एक ही को मिलेगा, है ना। हेलो 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 हेलो, ठीक है,
तो पहले जो टाइम मैं आपको मौका दूंगा, अभी ये तो नहीं पता था, बाकी चीज जो बताऊंगा ना जो आपको गूगल में नहीं मिलेगा, वो चीज का भी आंसर आपको देना है। ठीक है, ठीक है। चलो हमारी सेशन स्टार्ट हो गई है और आज हमारा इंट्रो सेशन है और हम लोग फुल ऑफ एंजॉय कर रहे हैं मार्केट को, है ना। मार्केट बंद है लेकिन हम लोग मार्केट की चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स में और मार्केट का ज्ञान। ठीक है, तो उसमें कुछ हमारा सेशन यहाँ पे देखोगे अभी चल रही है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, मार्केट क्या होता है। तो मैंने कुछ लोगों को पूछा था ये सेंसेक्स जो BSE 30 के नाम से जाना जाता है, ये सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। हैंड रेस किया है ऑनलाइन वाले ने, आंसर जो है बहुत लोग ने दे दिया है। ठीक है, ऑनलाइन वाले का भी आपको दिखाएंगे, ये है आंसर, आप लोग पता रहना चाहिए। ठीक है, आंसर अब में देखते हैं। ऑफलाइन वाले हम पूछते हैं, बताइए सेंसेक्स का फुल फॉर्म, अगर एक का नहीं आया तो दूसरे पर जाऊंगा। सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक से। ठीक है, ठीक है। और हेडर्स कौन कौन किए थे? मैं ठीक है, मैं आता हूँ पहले। मोबाइल नहीं लाए, गुड। सेंसिटिव इंडेक्स, राइट आंसर। सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, सेंसिटिव स्टॉक मार्केट सेंसिटिव इंडेक्स है सेंसेक्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेंसेक्स बोलते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये सही आंसर है। एक बार गिफ्ट थोड़ा गिफ्ट दो, रंजीत जी गिफ्ट दीजिए। मोबाइल नहीं लाया है तो ऐसे बोलो ठीक है, तो हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट से पूरा नाम और ये बताइए आप। महाराष्ट्र से। ठीक है, बैठिए सर, सबको मौका दूंगा मैं। ठीक है, हाँ विनीत जी का जो भी आंसर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोले, नहीं ये एक्चुअली का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ये इसका फुल फॉर्म बोले BSE का। मैं मौका दूंगा, फिर सबको मौका दूंगा और भी। और ऑनलाइन वाले जो है मैं टॉप 5 का नाम अनाउंस कर देता हूँ। जो टॉप 5 आंसर दिए थे उनका पहला नाम है रजी जी, आप नोट कर लेंगे, तेजू यादव ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी नोट करेंगे, सबको मिलेगा। तेजू यादव यहाँ 5 को मिलेगा फर्स्ट, देन ये नहीं, सेकंड विश्व, थर्ड स्वाति शर्मा और प्रशांत जी टॉप पे थे। चार चार एंड फिफ्थ नाम लिखिए, प्रशांत जी लिखिए, नाम नोट कीजिए, प्रशांत, तेजू यादव, विश्व, स्वाति शर्मा और वर्षा राठौड़। ठीक है, ये 5 को है, बाकी को मौका दूंगा ऑनलाइन वाले, है ना। पूरा फन करके हम सीखेंगे, आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा एक एक टॉपिक। ठीक है, ओके। हाँ नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, क्लास के बाद, क्लास के बाद। हाँ वो इसको दे दीजिए, क्या तो सुमित को, वो क्लास के बाद, है ना। क्लास के बाद कुछ नहीं, बस चर्चा करेंगे हम लोग, थोड़ा मार्केट का ज्ञान लेंगे। सेशन आपका टेक्निकल स्टार्ट होगा 9th ऑफ से ना। तो ठीक है, जो लोग हैं बिल्कुल गिफ्ट मिले नहीं मिले, लेकिन बॉक्स मिलेगा जो भी मिठाई का। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। किसने हैंड रेस किया? सुकेश जी बोलिए, सुकेश जी आपने हैंड रेस किया हुआ था, बोलिए। नहीं नहीं सर, मैं वो आंसर हाँ बोलिए, बोलिए, रुकिए, थोड़ा देना था साउंड तो इसलिए बढ़ाता हैंड हूँ। रेस किया। सुकेश जी क्या बोल रहे, बोलिए। नहीं सर, सुकेश मैं जी वो क्या बोल आंसर रहे दे रहा था ना, इसलिए मैं हैंड रेस किया था। थे? ओहो, अच्छा 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 अच्छा, हैंड रेस किया, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँ ना, ठीक है चलेगा। एक सुकेश जी का जो हैंड रेस था, इसलिए सुकेश जी उस बेस में था। ठीक है, चलेगा सुकेश जी, मैं आपका काउंट करता हूँ। तो 5 नहीं 6 जाएगा, ये हो गया मतलब एक्स्ट्रा इनकी तरफ से कि भाई वो टेक्स्ट में नहीं लिखे थे, हैंड रेस किए वो सबसे पहले किए थे सुकेश साहब। ठीक है, आंसर तो आपको वैसे पता चल ही गया होगा अभी सबको। अच्छा आंसर बोलिए, आपको तो नहीं, आपको तो चैट दिखता नहीं होगा, चैट तो मैंने बंद कर रखा है। सुकेश जी आंसर। यस सर, वो एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये नोट कर लोगे इस नाम, है 5 नाम। ठीक है, और सुकेश का नाम ऐड करो। चलो, और बाकी मौका मिलेगा सबको, घर घर पहुंचाऊंगा, जो ऑनलाइन है ना उनके घर घर पहुंचेगा, और सामने वाले हैं उनको ये होगा, किताबें गिफ्ट जो भी है ना, ये तो सिर्फ फन के लिए कि आप लोग ना उसको इंटरेस्ट लेके, क्या होता है बहुत लोग होता है वो इंटरेस्ट वो जगता है, जग के रहते हैं, नहीं तो सो जाएंगे ना। तो ठीक है, तो
मैं आपको खुद ही जगाऊंगा, खर्चे मैं करूंगा आपको जगाने के लिए, ठीक है। आपने वन टाइम खर्चा किया है, मैं आपको पूरे लाइफ टाइम खर्चा करूंगा, लेकिन आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मार्केट का ज्ञान लेते हैं। बहुत लोग बहुत न्यू है, देखो आप लोग हो सकता है कुछ लोग को ना बोर हो जाए आज का सेशन कि भाई ये सब तो पता है हमको, है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 95% या 90% लोग जो यहाँ पे हैं उनको पता है कि स्टॉक मार्केट है क्या, नॉर्मल क्या होता है। लेकिन 10% जो है ना, यहाँ पे उनको मार्केट का एम तक नहीं पता, मतलब एनएससी बीएससी तक का नहीं पता क्या होता है। तो मैं शुरुआत उनसे कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करोगे, जो 90% जानते हैं 10% को, फिर मिलकर सब बढ़ेंगे एक साथ, है ना। चलो अब आते हैं इस कई इंडेक्स है, और भी इंडेक्स है, आगे आपको पता चलेगा। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी ये टॉप में है नाम, उसके बाद मिड कैप है, फिर निफ्टी है, बहुत और अलग अलग है ना, बैंक एक्स है। तो अब हम लोग बिजनेस टाइम और समझ लेते हैं, बिजनेस आवर्स। ये मार्केट तीन कैटेगरी में, इंडियन मार्केट जो है, जो स्टॉक मार्केट है, वो तीन कैटेगराइज में डिवाइड हो गया है, ठीक है। एक है इक्विटी मार्केट, जो सबसे चर्चा, सबसे पॉपुलर, सबके जुबान में जानते हैं लोग, वो है इक्विटी मार्केट। इसी के नाम से लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट को, जिसमें कि स्टॉक, इक्विटी मतलब स्टॉक्स होता है, जिसमें रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, है ना। या आपके अब राउरकेला में तो जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील हो गया, जो भी सारे स्टॉक्स जो रहते हैं वो इक्विटी के नाम से जानते हैं, इक्विटी मार्केट। उसमें 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ये मार्केट चलती है, यही है जो सबके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी एक मार्केट है जो इंडियन मार्केट है, वो है कमोडिटी मार्केट, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो सुबह 9 बजे से खुलता है, 11:30 बजे रात को बंद होता है, ठीक है। तो बहुत बार हमारे वीडियो वाले देखोगे, सर रात को कौन सा ट्रेड चल रहा है, तो ये एमसीएक्स मार्केट है जो खुलता है। इसकी ज्ञान बाद में आप लोगे, ये आपका भी इक्विटी मार्केट के जो सब चलेगा। तो जानकारी के लिए रखो कि इंडिया में तीन मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट एक लिमिटेशन में रखा गया है, कुछ 3-4 करेंसी पेयरिंग रखा गया है, उतने ही आप कर सकते हो। बाकी के लिए आपको फॉरेक्स मार्केट में जाना पड़ता है, या क्रिप्टो मार्केट, वो अदर मार्केट है इंटरनेशनल। अरे स्क्रीन कहाँ चलेगी, एक मिनट। इसको इससे एक मिनट मैं फिर से ये कर लेता हूँ, किसी का कनेक्ट हो गया आई थिंक। एक मिनट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, कास्ट। ठीक है, चलो आगे सबको, हाँ चलो इसमें और क्या है। करेंसी मार्केट जो सुबह 9 से 5 बजे तक खुलती है, ठीक है। इस मार्केट को हम जो है पढ़ाते हैं, लेकिन पूरी तरह से पढ़ाते हैं, ये शॉर्ट पार्ट में रहता है ना इंडियन मार्केट, तो इसको हम इंटरनेशनल मार्केट में पढ़ाते हैं, हमारी जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की जो कोर्स है उसमें पढ़ाते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट ये आपको अदर एक है, कमोडिटी एक्सपर्ट। और अभी इक्विटी और इंडेक्स जो मेन सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, इक्विटी मार्केट में ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सब कुछ होता है। वो इंडेक्स और इक्विटी वो 9:15 से 3:30, जिसके बारे में हम लोग ये चर्चा करेंगे। और इक्विटी मार्केट का जो दो पार्ट में, इक्विटी और इंडेक्स, ये आपका पहला पार्ट है मॉड्यूल 1, जो इक्विटी पार्ट, जो कि पूरी 2 महीना भी चलेगी। तो उसमें क्या क्या होता है वो आपको तो ओवरऑल पता है, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। सर करेंसी छोड़ दिए। हाँ करेंसी में बता, करेंसी सुबह 9 से 5 बजे तक, ठीक है। इसमें कुछ तीन पेयर, मतलब कुछ लिमिटेड पेयरिंग दिया गया है करेंसी मार्केट का, जो खास करके इस मार्केट में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, उसका पूरा ज्ञान जो है, पूरा जहाँ पे ओपन पूरा मार्केट है, जो वर्ल्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, वो फॉरेक्स सेशन में आती है। तो वो सुबह इंडियन मार्केट में, वो मार्केट सुबह 9 से 5 बजे तक खुले रहता है। कुछ लिमिटेड पेयरिंग दी गई है, पेयरिंग मतलब जैसे अभी आपका करेंसी आईएनआर से जेपीवाई, आईएनआर से यूएसडी, मतलब डॉलर के साथ इंडियन करेंसी का कैसे मूव हो रहा है, तो उसमें बिडिंग होती है, ये होती है ना, उसके एनालिसिस होती है। ये आप इंडियन मार्केट, आपके जैसे जीरोधा स्टॉक, धन, जो भी है इसमें कर सकते हो, करेंसी है आपको, लेकिन लिमिटेड 3 या 4 पेयरिंग दी गई है, उतने ही पेयरिंग आपको कर सकते हो, है ना। तो अभी बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, क्योंकि मैं
ये आप कर सकते हो खुद से इंडिया मार्केट में भी, उसके लिए कोई ये नहीं प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका अगर आपको पूरी तरीके से करना है खुल के, तो फिर फॉरेक्स मार्केट में होगा, जो कुछ लीगलाइज और ये मैटर्स है वो सब आपको जान के करनी चाहिए, नहीं तो फॉरेक्स मार्केट को ऐसे बिना जानकारी से नहीं करनी चाहिए, अकाउंट सीज हो सकती है आपकी। ठीक है, तो चलो अब आते हैं इस तीनों मार्केट में, जो ना ये तीन चीज रहते हैं, तीनों चीज रहते हैं, ये सब मार्केट में होता है। इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तीन तरीके के टर्म्स रहते हैं। इंट्राडे मतलब वन डे ट्रेडिंग, मतलब सेम डे खरीदना है, सेम डे बेचना है। सुबह 9:15 से, जैसे इक्विटी मार्केट आपने लिया तो 9:15 में लेंगे, तो 3:30 से पहले, 3:15 से पहले उसका कटअप टाइम रहता है, 3:15 से पहले आपको बेच देनी है, नहीं तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। उसीलिए कम्युनिटी में भी सुबह 9 से लेकर 11:30, 1:15, 11:15 तक बेचनी रहती है। चलो हम लोग इक्विटी मार्केट को ही पूरा आगे तक समझ के लेते हैं। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब अ फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स, मतलब एक दिन से ज्यादा हो लेकिन कुछ महीने तक, कुछ महीने मतलब 6 महीने तक, 6 महीने तक अगर आप उसको रखते हो तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोला जाता है, इन्वेस्टिंग नहीं, है ना। कुछ लोग को समझते हैं कि ऐसे करते हैं कि मैं ना क्यों, लोग बोलते हैं क्यों सर मैंने 2 महीने रखा तो मेरी इन्वेस्टिंग नहीं हुई क्या, वो मैंने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, क्यों? एक्चुअली आप कुछ भी बाय सेल कर रहे हो वो ट्रेडिंग ही है। ट्रेडिंग, आप कुछ भी बाय सेल कर रहे हो, चाहे एक दिन में करो या एक साल में करो, वो ट्रेडिंग बुलाता है। ट्रेड, आपने बाय किया, सेल किया, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे जमीन हो। लेकिन कुछ उसको टर्म्स कैसे लेते हैं, आपने एक जमीन लिया और आपने फैमिली के लिए छोड़ दिया, 10 साल, 20 साल, 15 साल छोड़ दिया, तो वो होती है इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। आप कोई लैंड का बिजनेस कर रहा है, आज लिया, 2 महीने में उसके प्राइस बढ़ गई, बेच दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, वो ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं, मैं भी इनिशियल स्टेज में बोलता था ऐसे ही, ठीक है, बोलता था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया हूं 3 महीना 6 महीना, वो नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोल सकते हैं उसको, है ना। समझने के लिए समझ रहे इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती। लॉन्ग टर्म, जिसको मोर देन 6 मंथ आप कोई चीज को होल्ड कर लेते हो, तो वो एक्सचेंज के टर्म में भी, या आप उसको बोल सकते हो कि ये होल्डिंग्स हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग बोला जाता है। 6 महीने से ज्यादा आप 600 साल रखो, 6 साल रखो, 6 जन्म रखो, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल दिया जाता है। तो ये तीन टर्म्स रहते हैं, याद रखोगे, ये दोनों ट्रेडिंग में जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग बोलते हैं। अब ये मार्केट ना, ये मार्केट को क्या बोलते हैं, ये मार्केट ना मनी मार्केट है, इसको कैपिटल मार्केट, दो नाम से जाना जाता है, जिसका कि दोनों का सारांश है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट रहते हैं, कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। हम लोग जो अभी सीख रहे हैं, आप जानकारी रखो कि ये कैपिटल मार्केट है, ठीक है, कैपिटल मार्केट है। क्योंकि लोग सिर्फ जानते हैं स्टॉक मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी कई पहलू हैं और कई टर्म्स हैं, वो सब जानने के लिए जरूरी है। ये आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, लेकिन आप जो सीख रहे हो आपको उसकी जानकारी रहनी चाहिए। तब आपको कोई भी पूछे ना तो पता चले भाई सेंसेक्स ये कर रहा है, सेंसेक्स इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया, कोई पूछेगा सेंसेक्स है क्या क्या, तो वो एक BSE 30 स्टॉक का, 30 स्टॉक का एक ग्रुप ऑफ इंडेक्स है, ठीक है, सेंसेक्स, जिसको कि सेंसिटिव इंडेक्स माना था। वो 30 स्टॉक बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाईली, मारुति टीसीएस सब, माने हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स, जो बड़े उसके लार्ज कैप के, ठीक है, तो वो 30 के कॉम्बो मिलके वो एक इंडेक्स बना है। वो जब 30 स्टॉक ऊपर या नीचे होते हैं तभी सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, ना कि ये 6000 7000 स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं, उससे सेंसेक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ वो 30 स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं, जिसको BSE 30 बोला जाता है, वही 30 स्टॉक से ऊपर नीचे होता है सेंसेक्स, ठीक है। उसी तरह निफ्टी भी रहती है, निफ्टी में 50 स्टॉक जब ऊपर नीचे होते हैं, उसकी एवरेजिंग होती है परसेंटेज में, तो आपका वो टोटल निफ्टी का जो वैल्यू रहता है उसके परसेंटेज के वैल्यू से आपसे ऊपर नीचे होता है। उसी तरह बैंक निफ्टी में 12 बैंक के स्टॉक्स है ना। उसी तरह फिन निफ्टी है, मिड कैप है, अलग अलग है। तो ये चीज है, जानकर रखो। अब कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट में पूरी चर्चा करेंगे। मनी मार्केट की जानकारी रखो। जो लोग थोड़ा हर्षद मेहता की मूवी या गुरु मूवी, इस तरह मूवीज जो देखते हैं ज्यादातर स्टॉक मार्केट की, चाहे आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी, मनी मार्केट का जिक्र बहुत होता है। मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को, एक बैंक बड़ी कंपनी को, बड़ी कंपनी कोई बैंक को मनीटरी ट्रांसफर जो होती है ना बड़ी आकार में, वो मनी मार्केट के नाम से जाना था, जिसको कॉल मनी, ट्रेजर बिल, कमर्शियल बिल और अलग अलग नाम से होती है, जिसमें हम लोग को भी कुछ मिलता है। मतलब ये जो
ट्रेजरी बिल है, टी बिल है, ये भी मिलता है, लेकिन कुछ टर्म्स रहती है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, उसका पूरा टर्म बहुत अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, वो सब बहुत सारे पर्पज होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी के। ठीक है, ये सब आप बाय सेल एक टाइम पीरियड रहता है 1 साल, उसके अंदर बेचना रहता है, उसका टर्म एक्सपायर हो जाता है। लेकिन जो कैपिटल आपकी प्राइमरी मार्केट जो है ना, जो आपकी कैपिटल मार्केट, वो मार्केट में आपको आप जिंदगी भर लाइफ टाइम तक रख सकते हैं, जितना जब तक आप नहीं बेचोगे तब तक रख सकते हो, है ना। और उसमें आप 1 रुपये भी डाल के ले सकते हो, 1,000 भी डाल के रख सकते हो, 1 करोड़ भी डाल के ले सकते हो, कोई उसका रोक टोक नहीं। लेकिन यहाँ पे मनी मार्केट एक बड़े आकार में होती है, और कुछ टाइम लिमिट, एक बड़े आकार है और कुछ टाइम लिमिट है, ये 2 तरीके के वहां पे ट्रांजेक्शन होते हैं मनी मार्केट। चलो अब हम आते हैं, अब हम धीरे धीरे अपने ही जगह पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अब स्टॉक मार्केट, मतलब जो हम पूरा फाइनेंशियल मार्केट से निकलते निकलते स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं, और स्टॉक मार्केट घुसते घुसते हम घुसेंगे फिर इक्विटी मार्केट, जो पूरी 2 महीने की कोर्स चलेगी, है ना। अब घुसते हैं कैपिटल मार्केट, जो स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, मैं हल्के से आपको बता देता हूँ। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के नाम बहुत लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, मैं आईपीओ क्या बता देता हूँ। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आईपीओ बोलते हैं, सोचो टाटा ने अभी एक लाया था, टाटा इन्फो न कौन से लाया था, टाटा टेक्नो ऐसा कुछ लाया था, टाटा टेक ऐसा कुछ तो था। टाटा कौन सा लास्ट अभी आया था, टाटा केमिकल तो पुराना है, टाटा की कौन से, टाटा टेक शायद ऐसा कुछ आया था। टाटा शी, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टेक। ठीक है, टाटा टेक आया था, है? तो ये कंपनी क्या, वो यहाँ पे लिस्टिंग करने के लिए ना कुछ रूल्स रहते हैं, उनके कुछ रेड एंड हैरी एक प्रोस्पेक्ट रहता है, जो कि पूरा एक टर्म्स रहता है, उसको फॉलो करना पड़ता है उस कंपनी को। उनकी बैलेंस शीट, उनका ये, उनका परफॉर्मेंस सब कुछ देना पड़ता है एक्सचेंज को। रेड एंड हैरी आप पढ़ोगे तो गूगल में पता चलेगा, उसकी पूरी टर्म्स रहती है। वो फुलफिल करने के बाद ना वो एक्सचेंज पे आईपीओ ला सकते हैं। लेकिन वो आईपीओ किसको कैसे बेचते हैं, देखो कंपनी जाके आपको घर घर नहीं बेचनी रहती। वो बताता है कि मुझे, मेरी एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, टाटा टेक, ठीक है, और उस कंपनी में मुझे 5,000 करोड़ चाहिए, ठीक है, जो कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ पब्लिक को कि आप इसका पार्ट पार्ट करके ले सकते हो। मैं एक छोटा पार्ट, वो 12 से 15,000 रखते हैं, जो भी नॉर्मली 2 तरह के आईपीओ रहते हैं, और एक आईपीओ तो अलग रहती है। तो नॉर्मली जो आईपीओ रहती है वो 10 से 15,000 के अंदर उसका एक चंक होता है, एक होता है, आपको एक एक क्वांटिटी नहीं देगा वो। जैसे जमीन रहती है ना, जमीन आपको 1,000 स्क्वायर फुट की प्लॉटिंग है, एक एक स्क्वायर फुट नहीं लेके बेचेगा आपको, आप 2 स्क्वायर फुट ले जाओ, वो 2 स्क्वायर फुट ले जाओ, नहीं, 1,000 की, 100 की, लाख की जैसे रहती है। तो वो क्या बोल रहा है, एक चंक बना दिया है, वो चंक में 10 से 15,000 की पैसे में कुछ क्वांटिटी आते हैं। आप 300 की प्राइस है तो उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से आएंगे, किसी 100 की प्राइसिंग है तो उस हिसाब से आएंगे। जैसे आईटीसी आया, आईटीसी जब आया, आईटीसी का 300 कुछ रुपए की प्राइसिंग थी, तो अगर 13,000 की वो एक ग्रुप ये बनी है पैसे की बंच, आपको जो चंक, उसमें आपको 330 रुपए सोचो डिवाइड किए, तो भाई 40 क्वांटिटी मिलेगी आप, है ना, 40 क्वांटिटी मिलेगी। और सोचो यहाँ पे हम कोई भी एक लेते हैं, 100 रुपये किसी का रेट है, अब बोलेंगे वो 15,000 की उसकी चंक हुई आईपीओ की, आप लोगे तो टाटा टेक की एग्जाम्पल बता रहे, कोई टाटा टेक XYZ कोई भी, उसका उस स्टॉक का रेट है 100 रुपये। वो बोल रहा है कि 100 रुपए करके स्टॉक बनाए हूं, और 15,000 में आपको 150 स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है, 150 स्टॉक आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो, और कंपनी का एक पार्शियल ओनर बन सकते हो। ओनर नहीं होगे, एक पार्शियल ओनर। उससे क्या मिलता है, कंपनी क्या देगा, अगर आप पार्शियल ओनर बनते हो हमारे, तो हमारी अगर बोनस वोनस डिक्लेयर होगी, तो हम आप लोग जो जो पार्शियल ओनर है हमारी, वो सबको भी हम पार्ट देंगे, ठीक है। ओनर बनने के लिए तो भाई पूरी कंपनी खरीदनी पड़ेगी, ओनर बनना वो 51% आपको ये आना पड़ेगा, तो वो नहीं होगा। तो हम लोग छोटी छोटी पार्ट में ले सकते हैं, 15,000, कोई 2-2 लॉट लिया, कोई 4 अपनी ग्रुप में, मतलब क्या बोलते हैं, अपनी फैमिली के 4 इसमें ले लिया, अलग अलग तरह के ले सकते हैं आप। कोई टिंग टिंग हो रहा है क्या, व्हाट्सएप, एक बार व्हाट्सएप को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ये बोलने के लिए पब्लिक के पास टाटा नहीं जाएगा, टाटा बोलेगा एक्सचेंज को कि मेरे को 5,000 करोड़ चाहिए, मैं पब्लिक से लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो अगर वो बैंक से क्यों नहीं ले रहा है, अगर बैंक से ही पैसा ले सकता, बैंक तो उसको भाई सामने से आके देगी, उसका इतना टाटा का नाम और ये है, और खुद भी टाटा को इतना पैसा है कि वो खुद से भी अपने डाल सकता है।
लेकिन खुद से पैसे डालेगा, अगर कंपनी में 19-20 कुछ हुई तो भाई उसका बड़ा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर बैंक से लेता है तो बैंक से, अब बैंक तो दे देगा, लेकिन बैंक को साथ 5,000 करोड़ साथ और 2,000 करोड़ उसको इंटरेस्ट भर के देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पब्लिक से लिया तो पब्लिक के सामने उसको एक टर्म्स रखता है, अगर मेरी कंपनी दिवालिया निकली मैं इसको कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, है ना। लेकिन कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो उसका मैं आपको शेयरिंग जो भी दूंगा, है ना। तो अगर आप चाहे तो कर सकते हैं भाई, टाटा का नाम है, भरोसा है। उसी तरह आईआरसीटीज भी आई, तो सबने क्या किया, अप्लाई कर रहे हैं। तो उनको क्यों कर रहे हैं, हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं, एक तो टाटा का नाम है, वो बढ़ेगा। वो जब बढ़ेगा ना तो 100 रुपये वाली 120 हो जाएगी, हमारी 100 रुपये वाली 120 हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते टाइम 120, 200 भी, 500 भी होगी, बढ़ती है। जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, कंपनी का डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। तो जब 120 होगी, मेरे पास 150 क्वांटिटी थे, तो मेरा वो 15,000 18,000 हो जाएगा मेरी वैल्यूएशन। तो मुझे 3,000 का फायदा होगा, वो चाहे 1 महीने में हो चाहे 1 साल में हो, जो भी। तो 3,000 का 1 दिन में हो, तीन कभी कभी ऐसी खुलती है, आप सीधा अप्लाई किए हो, वो खुलती है सीधा डबल में, 600 में, 900 में, 3 गुना भी खुलती है, ठीक है। तो ये जो खुल के या बढ़ के हुई, जो आपको मिला एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वो क्या होता है, आप अप्रिशिएट होता, तो उसको कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं। वो प्रॉफिट को कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं। जो आपका 15 से 18,000, वो 3,000 आपका कैपिटल अप्रिसिएशन। एक रीजन हम लोग कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, आईपीओ में, ठीक है। दूसरा, बोनस। कंपनी अगर बोनस देगी नहीं देगी, कंपनी डिसाइड करती है, उसका कोई गारंटी नहीं रहता। अगर बोनस होती है तो वो आपको, चाहे स्टॉक में आपको 100 रुपये वाली स्टॉक है, 2 रुपये दे, 4 रुपये दे, हाँ, ठीक ठीक ठीक, चले, ठीक है। तो उसके लिए करते हैं, बोनस भी देती है अच्छी कंपनी, चलो इसके लिए कर दिया। अब जब हमने उसको ले लिया और 100 रुपये से अगर स्टॉक 80 रुपये हो गई, तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, ना ही कंपनी आपको बाय सेल करेगा। कंपनी देगा एक्सचेंज को, एक्सचेंज सारे ब्रोकर को अवेयर कर देगा, और सारे न्यूज चैनल अवेयर कर देगा कि भाई इसका आईपीओ आ रहा है, इसका ये आ रहा है, आप लोग अवेयर कर दो सबको। तो सबने ब्रोकर में चले गए, आपके ब्रोकर में भी बताऊंगा कैसे आईपीओ लेना, आप सीखेंगे। तो वो ब्रोकर से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होती है। अब इसका डिटेल में जो है ना, बाद में हम सीखेंगे। तो ये प्राइमरी मार्केट है, लेकिन ये मार्केट कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है। बंद मतलब वो स्टॉक सिर्फ अवेयर के लिए आपको कुछ दिन रहती है, जैसे लिस्टिंग, वो 5 से 7 दिन के अंदर लिस्टिंग हो जाती है, मतलब वो स्टॉक मार्केट में आ जाती है। स्टॉक मार्केट में जिस दिन खुला आ गई, उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन स्टार्ट होगी। वो 300 में बिडिंग किया था कि मैं 100 रुपये में दूंगा, आपने लिया, खुलेगा वो 110 में खुल सकता है, 80 में खुल सकता है, या खुल के भाग सकता है, अलग चीज है। जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में एंट्री किया, वो हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। ये मार्केट है असली में स्टॉक मार्केट। जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, एक्सचेंज देख रहे हो, एनएससी बीएससी, वो है सेकेंडरी मार्केट। लिस्टिंग से पहले प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, लिस्टिंग से पहले प्राइमरी मार्केट जो आईपीओ मार्केट, लिस्टिंग के बाद स्टॉक मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा। यहाँ पे आप बाय सेल ना, पहली बार में कंपनी ने आपको ऑफर दिया, वो अपने स्टेक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको, ठीक है। बाकी उसके बाद आप उसको नहीं बेच सकते, या वो नए आपको, मैं आपको, वो उनको ऐसे करे बेचेगा। जैसे मैंने जमीन खरीद लिया, मेरे को मिल गया, अब उसका रेट बढ़ गया, मैंने उसको बेच दिया, उसको बेच दिया। मैं जाकर उसी को नहीं बेचता कि भाई तूने मेरे को बेचा था, मेरा रेट कम गया, तू जमीन वापस ले ले, अच्छा रेट बढ़ गया, दे तू मेरे को पैसे दे दे, वो नहीं है ना। या वो बात अलग, वो ले सकता है। कभी कभी कंपनी क्या होती है, खुद से बायबैक करती है, कंपनी बायबैक करती है, लेती है। हाँ आईपीओ अपना लॉन्च करेंगे, हाँ उसका एक आईपीओ जितना भी उसका हाँ, लिमिट ही रहती होगी, या लिमिट से भी उसका ना लिमिट रहती है उसकी, कि वो इतने ही उसको इतनी वैल्यू में इतने ही पार्ट वो कर सकता है ना। उसके बाद में फंड रेस नहीं करके वो यहाँ लिस्टिंग, हाँ, अब वो फंड पब्लिक से मिल गया उसको। अब क्या, कंपनी उसके अगर नहीं भी चली ना, उसको 1 रुपये नहीं जाने। हाँ, मैनेजमेंट वाली जितनी लगी होगी उसके भी पार्ट रहते हैं, वो उसकी लॉस होगी, लेकिन बाकी जो बड़े आकार की जो फंड मिल गए उसको, वो फंड उसके रिस्क में नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसको रिस्क, ठीक है। अब जो भाई 100 का 80 होगा, 100 का 8 रुपया होगा, वो आप जिम्मेदार। 100 का 800 भी होगा तो भी आपका ही फायदा है ना। कंपनी भी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करेंगे, कंपनी ये होगी तो आप भी सफर होंगे, क्योंकि आप कंपनी के एक ओनर हो गए हैं, ठीक है, पार्ट ओनर। तो इसलिए हम लोग ये करते हैं। अब करने के बाद ये होता है, उसके बाद आप उसको ट्रेडिंग भी कर सकते हो, मतलब बाय सेल आपको 10 बार करो, लाखों बार करो, जितने बार करो कर सकते हो, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं हम, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो हो गई, हम स्टॉक मार्केट में घुस चुके हैं, टाइमिंग हमको पता चल गया। हम लोग ये वाली मार्केट का पूरा अभी 2 महीने हम लोग सारा चर्चा करेंगे, जो 9:15 से 3:30 बजे तक चलती है। इस मार्केट में
रीड करने के लिए अलग अलग तरीके रहते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, वो इंडस्ट्री कैसे चल रही है ना, वो कंपनी का परफॉर्मेंस, उसके फाइनेंशियल रेशियो, उसका वैल्यूएशन, महंगा है सस्ता है, जो मैं भी दिखाया ना। फंडामेंटली कई चीज एनालिसिस होगी, ये होगी फंडामेंटल एनालिसिस, और कुछ टेक्निकल एनालिसिस होगी। टेक्निकल में प्राइस सेक्शन आते हैं, चार्ट पैटर्न्स आते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं, ट्रेंड पैटर्न्स आते हैं, एंट्री एग्जिट कब करनी है, कैसे करनी आती है ना। तो इसको हाउ टू ट्रेड, हाउ टू यूज, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ये सब आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइम आपको 2 महीने से 1.5 महीने से ज्यादा टेक्निकल में ही जाएगा, बाकी 1 से 2 हफ्ता आपका फंडामेंटल में जाएगा, ठीक है। तो ये 2 महीने की करीब 1.5 से 2 महीने की आपकी कोर्स रहेगी, ठीक है। किस बेस पे तय होता होगा? हाँ, क्वांटिटी 2 तरह की अलग होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी अलग होती है और इंट्राडे वाली अलग होती है। उसके लिए ना मैंने एक टूल्स बनाई है, आप लोग को दूंगा। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मैंने बहुत कुछ बना के रखी है कि आप लोग का कैलकुलेटर से या आपका दिमाग ज्यादा यूज ना करके आप शॉर्ट टर्म में कैसे करो। इंडेक्स, ये इंडेक्स कैलकुलेटर है आपका, कहाँ इक्विटी का, ये इक्विटी कैलकुलेटर। यहाँ पे कुछ बनाया है मैंने कि भाई मेरे पास अगर 10,000 रुपए है, मेरे पास अगर 5,000 रुपए है, ठीक है ना, कि मेरे पास 50,000 रुपए है, तो मैं बोलता हूँ इनिशियल स्टेज में 1% का रिस्क लेके स्टार्ट करना चाहिए हमेशा पर ट्रेड। तो आपने 50,000 का भी मैं यहाँ पे ये करता हूँ, जैसे सोचो मैं बोलता हूँ 10,000 लाओ और स्टार्ट करो, तो 10,000 का 1% होता है 100 रुपये। तो 100 रुपये में ही वो स्टॉक को बाय सेल करना है, ठीक है। वो स्टॉक का रेट 100 रुपया हो, 120 रुपया हो, उसका एक कैंडल, आपने कैंडल सीखी, कैंडल का हाई है 120 और लो है उसका 118, ऐसे कुछ है 115। ये 5 रुपए का डिफरेंस आपका आया, तो 5 रुपए डिफरेंस में आपने एंट्री कौन से प्राइस में लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कितने क्वांटिटी आएंगे, कितना रुपए आपको लगेगा, ये सब कुछ ये बताता है। कहाँ पे टारगेट होंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखने, सेल का टारगेट, कहाँ पे बाय का टारगेट, ये एवरीथिंग आपको सिर्फ आपने क्या डाला, सिर्फ डालेंगे वो प्राइस का हाई लो जो आप लेने वाले हैं, वो सब बताएगा, एंट्री एग्जिट क्वांटिटी। मैं दूसरा चेंज करता हूँ भाई, 330 वाली एक स्टॉक्स है और 320 का उसका स्टॉप लॉस है, वो बता देगा 10 क्वांटिटी लेनी है। आप अब ये 10 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी जो आ रहा है ना, उसके हिसाब से आपको 100 रुपए ज्यादा कभी लॉस नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम होता है ना, कमा लेते हैं लोग 10, 20, 50, 100, 500, लेकिन लॉस करते हैं एक एक ट्रेड में 2,000, 5,000, 10,000 साफ, ठीक है। वो ना हो, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है जानना, और सबसे पहला आपका सेशन रिस्क मैनेजमेंट ही होगा, उसके बाद आप सीखोगे बाकी कुछ। तो ये टूल्स के कैलकुलेटर कैसे यूज करना है मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अब ये 641 रुपए कैसे लगा, इसका रेट है 330 रुपए, 330 रुपए मल्टीप्लाई, इसमें क्वांटिटी आया है 10 क्वांटिटी बोल रहे आप ले सकते हो, जो नंबर ऑफ शेयर टू ट्रेड, तो 10 क्वांटिटी लूंगा तो आ रहा है 3300, 3,300। चलो देखते हैं सेव में, देखते हैं यहाँ पे ये है पोजीशन साइजिंग इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉक का रेट डालता हूँ 330 रुपए, ठीक है। 330 रुपए डाला, और मैंने डाला कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये तो मेरा 10,000 का रिस्क है ना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 रुपए रिस्क, तो जीरो क्वांटिटी नहीं आ रहा है, जीरो क्वांटिटी यहाँ पे 100 रुपए इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 330 क्यों नहीं आ रहा है, और मेरे को अमाउंट कितना लगेगा, यहाँ कैपिटल कहाँ गई, कैपिटल यहाँ पे नहीं लिखा, कैपिटल में अगर यहाँ डालता हूँ इक्वल टू दिस, जो मेरी मल्टीप्लाई थी वहां पे जो भी क्वांटिटी थी, मैं अगर 10 क्वांटिटी भी अगर वहां पे लेता हूँ तो 3,300 लगनी चाहिए, असली में 3,300 लगती है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये कैलकुलेटर को भी मैं आपको कैपिटल वाला यहाँ पे डाल दूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स है ना, कैपिटल कितनी लगी वो भी आ जाएगा, ठीक है। या आपने सोचो यहाँ पे आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, 10,000 रुपए है, आप चाहते हो 10,000 रुपए में मेरी कितनी क्वांटिटी आएगी, वो भी ये सब बताएगा, कैलकुलेटर बताएगा, मैं यूज करने दिखाऊंगा आपको। पहले इंट्राडे में ये क्यों लगी 641 रुपए, क्योंकि इंट्राडे में ना आपको इसका 5 गुना ब्रोकर दे देता है, मतलब आपके पास 5 रुपए है ना, तो आप 25 रुपए का खरीद सकते हो। तो ये देखो मैं डिवाइडेड 5 करता हूँ, आ गई 660 रुपये, तो एग्जैक्ट ये 330 रुपये 15 पैसे में ले रहा है, इसलिए 641 दिखाया, ठीक है। तो ये आपको लगभग प्राइस यहाँ बता दिया कितना रुपए आपके लगने वाले इंट्राडे में, कितना रुपए लगने वाले आपको इन्वेस्टमेंट में, ये दोनों कैलकुलेटर में आपको बताऊंगा। ये कैलकुलेटर यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा रहेगा, बिगनर 1% रिस्क में करना है, और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो 2% से आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। उसके बाद 5-10% आपका रिस्क बढ़ेगा, लेकिन 1 से 2% आपका पूरा ये जर्नी रहनी चाहिए।
मैं सिखाऊंगा इसको, अभी आपको पजल हो जाओगे कैसे ये कैलकुलेटर बना है। मैं सिर्फ ये कैलकुलेटर दूंगा नहीं, ये कैलकुलेटर मैंने कैसे बनाए हैं वो भी सिखाऊंगा आपको, कि अगर ये एक्सेल आपसे कभी गुम हो जाए तो आप खुद बना पाओ। ठीक है, मैं बनाना भी सिखा दूंगा आपको। तो ये नहीं कि आपको एक्सेल यूज करना सिखाऊंगा, है एक्सेल की कोर्स नहीं होगी, लेकिन एक्सेल आपको एक एक्सेल में कैसे बना है वो चीज आपको सिखा दूंगा। लेकिन इसके लिए ये जो टेक्निकल फंडामेंटल ये सब हम सीखेंगे करेंगे, ये प्रैक्टिस करने के लिए दो सॉफ्टवेयर लगते हैं। सॉफ्टवेयर एक एक एनालिसिस के लिए, एक ट्रेडिंग के लिए। आप एक एक ही सॉफ्टवेयर है जिसमें एक सॉफ्टवेयर में आप दोनों भी कर सकते हो ब्रोकर का, जैसे कि आपकी सॉफ्टवेयर मतलब डिमैट अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, है ना। डिमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये ओपन करनी पड़ती है। बहुत लोगों ने ओपन ऑलरेडी करके रखा होगा, जो नहीं किए हैं मैं लिंक दे दूंगा, आप ओपन कर सकते हो। गाइडेंस के लिए नंबर दे दूंगा, जो डिमैट होल्डिंग करते हैं हमारे टीम, वो आपको पूरी गाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई 1 रुपया नहीं देनी है ना उनको, ना ही डिमैट वाले को। जो पैसा रहेगा वो आपका अपने ट्रेड में रखोगे। ओपनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। और हम प्रिफर करते हैं धन ज्यादातर, कि धन का जो ब्रोकर है वो हाईली फीचर्स है। जीरोधा मेरा मेरा प्रायोरिटी में जीरोधा और धन रहता है। जीरोधा को क्रॉस कर चुका फीचर वाइज में धन। धन बहुत ही स्पीड और बहुत ही उनकी टीम एक्टिव रहती है। जीरोधा के लिए आप मेल करो, ये करो, कॉल करो, टाइम लगती है। धन हमेशा रेडी रहता है, उनकी सपोर्ट टीम है ना। तो धन बेस्ट रहता है मेरी नजर में। बाकी आप कोई भी एंजल, जीरोधा, ग्रो कुछ भी खोले हो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में एक ही जैसा काम है ना। लेकिन धन थोड़ा एडवांस है। तो धन का मैं लिंक दे दूंगा, जिसको ओपन करना है कर लेगा, जिसको कैसे करना है क्या करना है गाइडेंस चाहिए मैं नंबर वो भी दे दूँ। इसके लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे कुछ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जैसे बैंक अकाउंट खोलने के लिए रखते हैं वैसे आपके डिमैट अकाउंट खोलने के लिए लगेंगे, है ना। तो ये सब जो भी है ना, अभी तो हम सिर्फ झलक देखें। ये मेन जो भी इस चीज का अभी बहुत कुछ बाकी है। आपको ये जब रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा ना, ये तो यहाँ पे सब चालू होगा। क्यों 90% लोग फेल होते हैं, क्या गोल होना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए, ये सब आपका नेक्स्ट सेशन में आएगा। ठीक है, सब नेक्स्ट सेशन में आएगा, कैसे प्लान क्या करनी है। तो आज तो सिर्फ मैं आपको लोड नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, मेरे बारे में और आपके बारे में जानकारी। ठीक है, तो बस मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस, अभिषेक सर आ गए, ये अभिषेक सर हैं। ठीक है, यहाँ पे रुको मैं ऑनलाइन वाले को दिखाता हूँ एक बार। थोड़ा मेडिकल जो भी उनका रीजन चल रहा है, सो चल रहा है, तो इसलिए वो बिजी थे, नहीं तो वो आपको पूरी तरीके से गाइड अभिषेक सर जो है, आप लोग जान लो। ये पहले आपके सबसे पुरानी इस ऑफलाइन बैच के, जब भी कभी बैच था अप्रैल 2023 में कभी आए, मार्च में ना। तो ये पहला बैच जो चालू हुआ था तभी ये बैच में ज्वाइन हुए थे। और ये अब आपके ट्रेनर भी हैं। मतलब दो तरीके का, एक तो ट्रेनर है, ट्रेनर एक किताबी पढ़ के ट्रेनर बनना, और एक मैं भी ट्रेनर ही बन के ट्रेनर बनाऊं, और एक खुद से वो बंदा यहीं पे स्ट्रगल किया, यहीं से सीखा, और वही चीज आपको इंप्लीमेंट करके लाइफ में दिखाएगा कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल रहा, आप कैसे बनो। ठीक है, तो मैं और अभिषेक सर आपके पीछे पूरे लगे रहेंगे। ठीक है, और लाइव प्रैक्टिस, जैसे मैं इंडेक्स में ज्यादा बिजी रहता हूँ, लाइव प्रैक्टिस ज्यादातर सर लेंगे, और थ्योरी जो है हम दोनों मिलकर लेंगे आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग को पूरा तैयार करने का जिम्मेदारी हमारी। तो जैसे कि लास्ट बता रहा हूँ कि आपको बस इतना याद रखना है, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बार बार डालना है, ये बिजनेस है, बिजनेस है। आपको क्विक मनी चाहिए, ये चाहिए, एक का दो, दो का चार करना है, तो जीजे इन्वेस्टमेंट उसकी जिम्मेदारी ना लेगा, ना आपको सजेस्ट करेगा कि आप कहीं भी जाओ ऐसा मत करो। मैंने करके देखा है, तो लॉस ही लॉस होता है। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में कभी नहीं होगा। मैं आपको अच्छा रिटर्न बनना सिखाऊंगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा रिटर्न बनाना सिखाऊंगा, लेकिन लॉटरी लगाना नहीं सिखाऊंगा, ये नहीं होगा यहाँ। अगर आप क्विक मनी चाहते हो, बहुत लोग डेमो भी में आए हैं, तो आप लोग, ये वो नहीं होगा। जीज इन्वेस्टमेंट आपको ये गारंटी देता है, आपको हाथ पकड़ा के सिखाएगा, ट्रेन करेगा। 2 महीने में नहीं सीखा, आपको 2 साल आपके पीछे पड़े रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से हम आपको हाथ साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप खुद नहीं बन जाते, है ना। ये चीज मेरा वादा है, हमारी टीम का इसका वादा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, और यही पेशेंस की है मैंने। 7 साल खो के इस मार्केट सीखा, मैं नहीं चाहता आप 7 साल खो। ठीक है, 2 महीने में जो उच्च नीच होगा वो आपके लोएस्ट कैपिटल या आपके वर्चुअल मनी में ही होगा। वो 2 महीने के बाद आप बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि आप महीने में लॉस लेके जाएं कभी भी, है ना। हाँ, हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपकी गलतियां होगी, और जरूर होगी, सबकी होती है, लेकिन वो एक आध महीना होगी, उसके बाद 2 महीने बाद होनी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन 7 साल जो मेरी हो वो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जो सीखा इस 7 साल में खो के, वो पेशेंस इज द की। मैंने बाद में समझा समझा, है ना। डिस्कवरी चैनल देख के नहीं समझा, लेकिन डिस्कवरी चैनल मैंने एक चीज देखा
लायन का एटीट्यूड और सिर्फ कभी भेड़ बकरी जो झुंड में होते हैं ना इस मार्केट में, बाय 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 बाय, सेल सेल सेल, झुंड में न्यूज देखा, ये बाय वो बाय, वो भले बड़े 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 धुरंधर न्यूज चैनल में बैठे हैं, चाहे जी बिजनेस चाहे सीएनबीसी, वो बुरा नहीं दे रहे, लेकिन उससे पहले कुछ गेम हो जाते हैं, उसके बाद कुछ हो जाते हैं ना, और आप लेते हो भाई, वहीं से गिरना चालू हो जाता है। क्या वो इतने बड़े अच्छे एनालिस्ट है, फिर गलत कैसे हो रहा है? गलत नहीं हो रहा है, बहुत गेम होता है उसके पीछे, आप नहीं जानते हो सब। तो इसीलिए वो सबके बीच बिल्कुल टिप्स के पीछे मत पड़ो, है ना। वो चक्कर में मैंने क्या करता था, मैं जी बिजनेस और सीएनबीसी ना दोनों देख के ना, दोनों के सुबह सुबह 8 बजे ना उनके होते हैं टॉप 20 पिक्स, ऐसा होता है, जो लोग देखते हैं समझे होंगे। मैं ना दोनों 20-20-40 स्टॉक लिख लेता था, पूरा कॉपी में लिख लेता था, और 40 स्टॉक में जो जो मैंने न्यूज चैनल पर देख के रखता था, और बहुत बार मेरे जॉब में एब्सेंट करता था, वो एडिक्शन हो जाता थोड़ा, है ना, कर करके देखा नहीं हो पाया, ठीक है। ना मैं उनको ब्लेम किया, ना किसी को, गलती अपनी थी, ना प्रॉपर नॉलेज था, ना रिस्क मैनेजमेंट। अगर सही भी वो ट्रेड देते थे ना, क्या होता था, मैं एक ट्रेड में, सोचो एक ट्रेड मेरी सही हो गई, एक ट्रेड गलत हो गई, तो एक ट्रेड में मैंने क्या 100 रुपए कमाया, दूसरे ट्रेड में 500 चले जाते थे। तो फायदा क्या? ऐसे होता कैसे था? मैंने बहुत स्मार्ट बना, मैं क्या बना, सारे स्टॉक में ना 100 रुपए लगाऊंगा, 100 रुपये सारे स्टॉक में लगाऊंगा। तो क्या होता है ना, स्टॉक ना ऐसे बढ़ते गिरते ऐसे होते हैं, तो हम लोग कैसे स्विंग होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, बताता हूँ मैं एक, यहाँ ये ब्रेकआउट होता है ना, तो लोग बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया, बाय करना है ना, बाय करना है। जब ये ब्रेक किया, इसके ऊपर मैंने लिया, तो बहुत बार चले गए, बहुत बार गिर गए, तो यहाँ स्टॉप लॉस रहता है। तो ये जो गैप होती है ना, ये सोचो 10 पॉइंट की गैप हुई, आपने क्या किया ना, मैंने क्या किया, 10 पॉइंट यहाँ गैप हुई, और ये क्या है यहाँ 1100, ये तो बी की मंथ वाली है ना, मैं इसको इंटरडे में ले आता हूँ, 15 मिनट में ले आता हूँ, ठीक है। मैं तो एग्जांपल दिखाता हूँ क्यों ये सब गलतियां हुई है, आपने क्यों रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। मैंने यहाँ पे कुछ बाई किया था 1205 में, यहाँ पे 1212, कुछ 5 पॉइंट की रिस्क थी, मैंने क्या किया, 100 क्वांटिटी ले लिया इसमें, और 100 क्वांटिटी में 5 पॉइंट हो सका मेरा टारगेट भी हो जाए, पहले टारगेट हो गया, तो क्या मिल गया, 500 मिल गया। अलग अलग स्टॉक रहते हैं, अलग अलग वैल्यू रहते हैं, रिलायंस हो गया, मारुति हो गया, ये हो गया, टीसीएस हो गया, अलग अलग रहते हैं। अब मारुति का जो स्विंग बनता है ना, वो 5 पॉइंट नहीं, वो स्विंग जो बनता है 11,800 से भाई 11,950, 150 पॉइंट की बन गई, ठीक है। मैंने क्या किया, पैसे तो है मेरे पास, सेविंग है, ये है वो है, मैं हर इसमें 100 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ। तो क्या किया मैंने, इसमें भी 100 क्वांटिटी खरीद लिया, ठीक है। अभी नीचे गिर के आ गई, जब नीचे गिर के आ गई, ये मैंने लिया जब वो सोचो 11,950 में लिया, वो गिर के आ गई 890 में, तो क्या गिर गई, 50 पॉइंट 60 पॉइंट गिर गई, है ना, एज्यूम करा रहा हूँ। तो मेरे को 100 क्वांटिटी उसमें लिया, 100 क्वांटिटी इसमें लिया, ये 60 क्वांटिटी गिर गई, 6,000 की लॉस। कमाया कितना था, 5, है ना। मैं कितना 100 रुपए करे, 500 कमाया था, 6,000 कमा दिया। तो ये भी हो सकता है उल्टा, ये 6,000 प्रॉफिट हो जाता था कभी कभी, वो 500 लॉस हो जाता था। लेकिन ऐसे केस में ज्यादा टिकता नहीं है प्रॉब्लम। तो मेरे को ऐसे चाहिए कि मैं जो भी लूं, अगर मैं मारुति लूं या मैं रिलायंस लूं, किसी में 150 पॉइंट का गैप है या किसी में 50 पॉइंट का गैप है या 5 पॉइंट का गैप है, मेरे को लॉस 100 रुपए ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है भाई, इसकी मूवमेंट बड़ी है, अगर ये 50 पॉइंट गिरेगा और आप बोल रहे लॉस 100 से नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 5 पॉइंट बड़ा गिरा तो उसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी ना, मैं दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ उसी कैलकुलेटर पे जो मैंने बनाया है, रिस्क मैनेजमेंट, मैं आपको सिर्फ झलक दिखाता हूँ एक। वॉइस प्रॉब्लम, मेरी वॉइस कट रही क्या? ऑनलाइन वाले एक बार रिप्लाई देंगे। बाकी लोग सही बोले थे, जैसे मयंक जी बोले कुछ प्रॉब्लम है वॉइस की। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो, नो सर, ठीक है। तो मयंक जी देखिए, दो तरह के, मैं क्यों पूछा सबको ना, अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो सबको इशू आएगी, लेकिन अगर आपकी स्पेसिफिक किसी की नेटवर्क इशू है या प्रॉब्लम आई ना, तो आपको सिर्फ दिखेगी वो प्रॉब्लम, बाकी लोग को नहीं होगी प्रॉब्लम। तो मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो मयंक जी आप नेटवर्क में रहेंगे या थोड़ा देख लेंगे कनेक्शन, है ना। कभी मेरी कनेक्शन की प्रॉब्लम कभी होगी तो उसमें सबको इशू होगा। अब मैं चलो देखता हूं, मैंने ऐसे एज्यूम करता हूं, रिलायंस 1210 रुपए में लिया था और 1205 रुपए की मेरी थी, तो मेरे को 16 क्वांटिटी आया, 16 क्वांटिटी आया। अब उस 16 क्वांटिटी मैं चलो 500 रिस्क लेते हैं, 500 रिस्क लेता हूँ, 500 रिस्क, ठीक है, 500 रिस्क। तो 81 क्वांटिटी में बताया, वो बोल रहा कि 81 क्वांटिटी आपको लेना है, तभी आपको 500 का जो है रिस्क में रहेगा। तो मैं चलो देखता हूं, मैंने 81 क्वांटिटी लिया और 5 पॉइंट ऊपर चला गया,
हाँ 400-500 रुपये आ रहा है ना, आ रहा है। और अगर चलो उल्टा हो जाता है, चलो नहीं ये तो 400 आ गया, चलो अब मारुति देखते हैं। मारुति, मारुति का रेट है 12,810 रुपये, ठीक है। उसका लो मतलब स्टॉप लॉस हम क्या रखते हैं, 50 पॉइंट पीछे गए तो कितना हो गया, 12,760 होगा, इतना था, ठीक है। ये इस सेट ने क्या बताया, आप 8 क्वांटिटी बिंदास ले लो, 50 पॉइंट नीचे आए ना तो भी आपको डर नहीं। क्यों डर नहीं, चलो मैं दिखाता हूं अभी। मैं बंद कर दे रहा है क्या। अब देखो मेरे को दोनों वही बताया कि उसमें बताया 81 क्वांटिटी ले लो, इसमें बताया 8 क्वांटिटी ले लो, ठीक है। पैसे मेरे पास हैं, 50,000 है, 30,000 जो भी है। इसमें लगा मेरे को 20,000 रुपये, और उसमें कितने लगते देख लेंगे अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ले लिया। अब 8 क्वांटिटी, ये 50 पॉइंट टारगेट नहीं देखे, स्टॉप लॉस हो गया, मतलब उल्टा आ गया, मेरे को लॉस हो गई उस दिन, 3 बजे तक कट गया। तो 8 क्वांटिटी मैंने लिया था, नीचे कितना चला गया, 50 पॉइंट नीचे चला गया, कितना लॉस हो, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं, वो 400-500 जो भी है रिस्क हिसाब से मैं ले रहा हूँ क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी अब मैं वहां पर रिलायंस का वापस आता हूँ, 1210 रुपये और 1205, 81 देखो 20 यहाँ भी लग रहा है, मेरे पास दोनों पैसे 20-20 लगे, ठीक है। और पैसे भी कम ये लगे, और मेरे क्वांटिटी पहले से आ गया। अब ये वाला सोचो सर, ये जो 81 क्वांटिटी लिया था, वो 5 क्वांटिटी ऊपर न जाके नीचे आ जाता तो लॉस कितना होता, 400। तो मैं बता रहा हूँ, क्या 12,000 का स्टॉक हो या 1200 का स्टॉक हो, अगर आपको तरीका पता है, आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा। समझे, मैं ये तरीका बताया आपको कि मैं जो रूल्स आपको दूंगा, आप चाहे 12,000 का स्टॉक लो या 1200 का स्टॉक लो, आपका कैपिटल के हिसाब से, अभी सोचो अभी 10,000, तो ये तो नहीं आएगा, दोनों भी नहीं आएगा। आपको रिस्क कम करनी पड़ेगी, 100 करनी पड़ेगी, है ना। 100 के रिस्क में आपको करना पड़ेगा। 100 के रिस्क में अभी 1200 वाला 16 क्वांटिटी आया, तो भाई चलो 16 क्वांटिटी अगर आया, तो 16 क्वांटिटी 16, हाँ 16 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 5 पॉइंट ऊपर या नीचे आ रहा है, 80 रुपये 100 रुपये मेरा जा रहा है। अब मारुति 12,810, 12,760, 2 क्वांटिटी लेने बोला, आ रहा है आपका 4,000 में, 10,000 में दोनों पैसे आ रहा है। आपके पास 10,000 है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपये इसमें लो, ट्रेड करो, या 100 रुपये आएगा 100 रुपये जाएगा। आपको तो मालूम है कि मैं जो सिखाऊंगा, तो 10 में से 7 ट्रेड आपको प्रॉफिट कराना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर लॉस होंगे वो 3 ट्रेड, तो 300 ही जाएंगे, ना कि आपको 3,000 डूब जाएगा। लेकिन जो पहले से मैं करता था, चाहे जी बिजनेस, सीएनबीसी टिप्स, ये वो करके, मैं पहले तो 90% बोलता हूँ कि फेक मिलते हैं टिप्स, और ये वो गड़बड़ होते हैं। 10% मेरे को सही भी मिलने के बावजूद भी आप जीत नहीं पाओगे मार्केट में, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, ठीक है। मैं बता रहा हूँ दोनों चीज, अगर आपको एक चीज सही एक चीज गलत हो गया ना, तो भी आप बर्बाद हो जाओगे। यही दो, आपने 2 क्वांटिटी बताया मारुति, आपने लिया, अब 2 क्वांटिटी में वो 50 पॉइंट नीचे चल जाए, कितना जाएगा, 100 रुपया, ऊपर चल जाए 100 रुपया। तो मैं आपको कुछ समझ में आ गया, अभी आपको जो भी ऑनलाइन है समझ में, अगर आपको आ गया ऑफलाइन वाले, कि चाहे 12,000 का स्टॉक हो या 1200 का, मैं जो तरीका बताऊंगा उसमें कभी आपको बड़ा लॉस नहीं हो, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आया ना। तो ये गेम पूरा यही चलती है, यहाँ पे 2 चीज जीतने के लिए चाहिए, एक सही नॉलेज, सही इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। सही नॉलेज हो सकता है आपको यूट्यूब या कहीं से मिल जाए, उससे बड़ा फैक्टर जो मैंने मेरे लाइफ में सीखा है, मेरे को जो 3 दिन में 28,000 देके सीखा था उस टाइम, वो सही नॉलेज नहीं था, बिल्कुल नहीं, वो एकदम प्रॉपर सही नॉलेज था। मेरे को जो 3 दिन में सिखाया है वो पाथ फाइंडर बोल के, अभी भी अगर यूट्यूब सर्च करोगे, अभी क्या रेट होगा कोर्स का नहीं पता, मुंबई में मैं जब था, ठीक है। पाथ फाइंडर, ये यस वशिष्ठ नाम था, यशवीर वशिष्ठ ऐसे कुछ नाम था, वशिष्ठ आईटी, साउथ इंडियन थे, आईटी आईआईटी के स्टूडेंट थे वो, और बहुत अच्छे टीचर हैं वो, है ना। वशिष्ठ, क्या वशिष्ठ नाम रखा, मैं अभी देखता हूँ। वशिष्ठ सर हमको उनको बोलते थे वो, पाथ फाइंडर मुंबई यूनिवर्सिटी, पाथ फाइंडर एकेडमी, ये क्या है, नहीं ये तो सब नहीं है, पाथ एक ही नाम का बहुत सारे दिखते हैं ना, पाथ फाइंडर डॉट एडू, ठीक है। अभी उनका क्या साइट का नाम है, पाथ फाइंडर बोल के,
हाँ ये पाथफाइंडर, वेल्थ क्रिएटर। हाँ ये योगेश्वर वशिष्ठ, एमटेक आईआईटी, ठीक है, इनसे मैं सीखा था। बहुत अच्छा नॉलेज उस टाइम में, थ्योरी नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज था ये। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रॉपर सीख के भी मैं जीत नहीं पाया, 7 साल लॉस किया, क्योंकि सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता था मेरे, तो रिस्क मैनेजमेंट है ना ये। तो यही है कि यहाँ 2 चीज मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, एक सही सिखाना और उसको सही से इम्प्लीमेंट करना। उसके लिए लगेगा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लास, वो दोनों क्लास मैं आपको दूंगा, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, तो बिल्कुल। और आज मैं ज्यादा कुछ आपको ये नहीं ले रहा हूं। अभी आपका ये एक सेशन है, देखते हैं, ये देखते हैं वेडनेसडे नहीं, ये आपको मैं संडे, क्योंकि हमने क्या किया है अभी, ये 1 वीक हम लोग क्या रहता है ना, जो थ्योरी सेशन होता है ना उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, आपको जब आप ग्रुप में जाओगे, बी बंद कर दिया मैंने, B11, तो आपको ना पूरे आपके कोर्स का डिटेल है। अच्छा, जो लोग डेमो में भी आए हैं, जो भी आए हैं, वो लोग भी चाहे तो कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एडमिन से कांटेक्ट कीजिए कीजिए, ठीक है, कांटेक्ट कीजिए और जो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपका टेक्निकल पार्ट अभी 2 वार्म अप सेशन होंगे। वार्म अप मतलब एक पकड़ लो, ये आपके हो गए, आपके एक बेसिक ऑफ मार्केट है ना, और एक बेसिक ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, एक साइकोलॉजी है, ठीक है, ये साइकोलॉजी है, क्या होते हैं। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी, जहां पे रिस्क मैनेजमेंट शुरू होगा और टेक्निकल शुरू होगा, वो है 9 मार्च से, मतलब नेक्स्ट संडे से, कमिंग संडे से शुरू होगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें, आप अपने फ्रेंड सर्कल को बोल सकते हो, अपने ग्रुप में जो भी है, या जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, अपने बता सकते हो कि 9 मार्च से पहले आप लोग जरूर ज्वाइन करवा लें। उसके बाद और कोई ज्वाइन करें मतलब में ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर वो मेन सेशन छूट जाता है। अभी क्या इंट्रो सेशन है, ये सब मैं आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग देख के समझ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल जब शुरू होगा तो आपको प्रैक्टिकली जरूरी है। तो प्रैक्टिकल का भी मैं रिकॉर्डिंग दूंगा आपको, ठीक है। रिकॉर्डिंग का भी एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जाते बता दूंगा कि आपका ये जो कोर्स है ना, 2 महीने का, ये कोर्स जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है। और ये पूरी जितनी क्लासेस हुई, थ्योरी क्लास हुई, प्रैक्टिकल क्लास हुई, वो सबका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। अब आती है ना बीच में कि जब एक एक सेशन हो रहा है ना, तो एक एक सेशन ना वो क्लाउड में अपलोड होता है, क्लास प्लस, जैसे बाइजू है ना, वैसे हमारा ये क्लास प्लस है, वो थर्ड पार्टी जिसका हमने, जहां पे हम अपने कोर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं सारा। ये अभी ये बैच 11 बोल के यहाँ पे ग्रुप बनेगा आपका भी। अगर माई कोर्स में जाऊं तो यहाँ पे आपको बैच 10 ही लास्ट, अभी देखिए 11 नहीं बना, तो 11 बनेगा। ये बनने के बाद ना, यहाँ पे 2 फोल्डर रहते हैं कंटेंट में, एक प्रैक्टिस सेशन और एक थ्योरी। ये एक एक सेशन ना डेट टू डेट आपको इसमें गिरते रहेंगे, देखो, एक 10 13 तारीख 15 तारीख 17 सब गिरते रहते। तो अगर एक एक दिन में, ये क्या होता है कि हर दिन इसमें पोस्ट होते रहते हैं, आपको बाद में कोर्स का मिल जाएगा पूरा चंक। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे हर दिन का सेशन मैं हर दिन देख पाऊं, या मैं चाहे पिछला 4 दिन मैं कहीं जर्नी में रहा या मैं नहीं समझ पाया, उसको मैं 40 बार और देखूं, तो उसके लिए ना, ये जो क्लास प्लस वाले, यहाँ पे होगा इसका कोर्स पे यूजर्स इंटीग्रेशन एंट्रिक्स, यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, देखो, वो क्लास प्लस वाले ना 499 रुपीज लेते हैं। ये देखो, ये तो B8 का नूर में अहमद, जो B8 का मॉड्यूल, यहाँ पे कॉम्युनिटी का मॉड्यूल, ये 499 लेते हैं। ये 499 किस चीज के लेते हैं, ये लेते हैं क्लास प्लस, जो इन लोग क्लाउड में आपको लाइफ टाइम उनके सर्वर में आपको शो कर दिखाते हैं ना, तो उसके लिए इन लोग 499 लेते हैं। तो 498 क्लास खत्म होने बाद, उसके बाद हम लोग नहीं ये करते, हम लोग फ्री में दे देते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि ये 499 आप देके, आप चाहे तो हर सेशन को आप हर सेशन के बाद आप देख पाए, तो आप ले सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, बता रहा हूं बार, मैं एक ऑडियो भेजूंगा, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको अभी अप्लाई करो या लो। आप अगर क्लास को देखते हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप क्लास कर रहे हो, आप देखते हुए आप नोट बना रहे हो, तो जरूरत नहीं है, ये तो आपको एंड ऑफ द कोर्स मिल ही जाएगा फ्री में, है ना। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैं नोट भी बना रहा हूँ और मुझे ये इस वीडियो का एक्सेस चाहिए, जो जो सेशन होता रहेगा मुझे भी वीडियो दिखते रहे, मैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको 499 रुपीज लगता है। लेकिन 499 रुपीज आपका एक्स्ट्रा लग जाता है वो। तो हम क्या करते हैं, ये पैसा ना ही कोर्स में है ना आपको जाता है ये, तो इसका 250 रुपीज हम बेयर करते हैं। अगर आप लेना चाहो तो 250 हम बेयर करेंगे, आप नहीं लेना चाहो तो हमारे भी 250 बच जाएगी, ठीक है। तो 250 हम बेयर करेंगे, 250 आप बेयर करोगे।
वो 500 रुपीज क्लास प्लस को चले जाएगा और आपको ये एक्सेस डे 1 से मिल जाएगा। अभी बैच 11 डे 1 से मिल जाएगा लाइफ टाइम, 2 महीने बाद हो या दो। अभी कल आप जाओगे, जैसे अभी नया बैच कौन सा चालू हो रहा है, जैसे B8 तो अभी चल ही रहा है, B9 नहीं, B9 बी इंडेक्स का B9 चालू होगा। तो इनका देखो अभी जैसे कोर्स चल रहा है, तो अभी इनका लास्ट सेशन इसमें डाला गया होगा, वो है ये 27 तारीख, है ना। अब इनका मंडे का फिर सेशन होगा ना, फिर मंडे का सेशन का यहाँ पे आ जाएगा प्रैक्टिस। तो ऐसे तो आपका भी ऐसे डे 1 आज एक ग्रुप यहाँ फोल्डर बनेगा जो 24 से 48 घंटे में बन जाएगा फोल्डर। वो फोल्डर बनेगा B11 का, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि वो B11 का जो एक्सेस आपको डे 1 से मिल जाए, B1 बनेगा भी, तो आप लोग तरीका बता दूंगा। 250 रुपीज पे करना रहेगा और आपको इस क्लास प्लस का ऐप का लिंक दे दूंगा मैं। वो ऐप का लिंक का आपको, उसमें आपका आईडी आएगा, प्रोफाइल आईडी, जैसे ये आईडी हमारी है ना, वैसे आपकी भी आईडी आएगी। तो वो आईडी का स्क्रीनशॉट आप किसी ग्रुप में भेजा होगा मैंने उनको, अभी किसी ने कल भेजा था ना, कहाँ पे भेजा था, कम्युनिटी B8 में भेजा था आई थिंक किसी ने, तो बता था ऐसे करके आपको भेजनी है। देखो B8 में कुछ लोग ज्वाइन किए थे, ऐसे देखो आपको ऐसे स्क्रीनशॉट भेजनी होगी आपकी आईडी की, और ये 250 रुपीज, ठीक है। ये ऊपर भी और भी भेजेंगे लोग, इस तरह से भेजते रहते जो भी। ये तो यहाँ पे देखो, ये देखो आपको प्रोफाइल की आईडी और 250 रुपीज का जो पेमेंट करने के बाद 250 का। लेकिन आपको इनवॉइस जो आएगा क्लास प्लस से, वो आएगा 500 का, 499 का, कुछ ही ना। 499 हाँ हाँ, नहीं नहीं, पूरा लाइफ टाइम के लिए, सारे सेशन के लिए। वो फोल्डर एक बार भी आ गया, उस फोल्डर में जितने भी सेशन आपका बैच 11 का है ना, एक फोल्डर का एक्सेस का है वो। उस फोल्डर में जितने सेशन भी आते रहेंगे, प्रैक्टिकल लाइव सब कुछ, वो लाइफ टाइम के लिए 1:250, जिंदगी भर के लिए एक बार 250 है ना, क्लास प्लस को देना है। वो क्लाउड का चार्ज लेते हैं, पहले फ्री था बहुत पहले, उसका तुम लोग 499 लेने लगे, तो हमने बोले 499 भी ज्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक यूजर को बोलने में, तो हमने 250 बेयर किया, आपको 50 बेयर कर, आपको 499 का इनवॉइस आ जाएगा कि आपने अप्लाई किया, ठीक है। अगर आप कोई भी नहीं लेते हैं कि सर हम नोट करके कर लेंगे, ये 250 हम नहीं देना चाहते, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, तो आपको कोर्स खत्म होने के बाद ना वो फ्री में पूरा फोल्डर में दे दूंगा, बोलिए। मिल जाएगा। हाँ, वो बाद में मिलेगा, 250 रुपीज में आपको अभी से मिल जाएगा, और फ्री में आपको फिर कोर्स खत्म के बाद मिल जाएगा, सर्टिफिकेट और फोल्डर दोनों मिल जाएगा, है ना। बोलिए, मैं वो तरीका बता दूंगा, आप लोग ग्रुप में भेज दूंगा कैसे आपको भेजना है, ये 250 का स्क्रीनशॉट किस में भेजना है, कहाँ भेजना है, तो मैं बता दूंगा आप लोग। देखो किसी ने तो भेजने नहीं दिया, ठीक है, चलो मैं बता दूंगा प्रोसेस। किसी को पता है, जो लोग पुराने स्टूडेंट है ना, जो इंडेक्स की इक्विटी कर रहे हैं, कुछ लोग को पता है, वो ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं। और विकी जी, विकी बोत्रा जी, आपका ऑलरेडी 250 आपने दिया था पहले ही, उस स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए यहाँ पे ना। और कुछ स्टूडेंट हैं जो पुराने हैं, पुरानी मतलब ऑलरेडी उन्होंने 250 दिया होता, पहले दिया था, कुछ कुछ ना कोर्स के टाइम पे भी किसी ने दे दिया है, एडमिन से बोल के उन्होंने कोर्स के साथ मिला के 250 दे दिया है। ऐसे भी है, जैसे सोचो भी 12,000 कोर्स फी, 15,000 कोर्स फी, तो उन्होंने क्या 12,250 पेमेंट किया है, 15,250 ऐसे पेमेंट किया है। कभी कभी 250 अलग से भी उन लोगों ने दे दिया है। अगर वैसा आप लोग दिए हैं, तो जो लोग डाउनलोड कर लिए हैं, तो वो 250 का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए वापस से, मेरे को और नहीं देना है ना। जिसने 250 नहीं दिया है वो देगा, वो कैसे देगा मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा आपको, पूरा बता दूंगा, है ना। और आपको वीडियो एक्सेस मिल जाएगा। क्या आउटसाइड ले सकते हैं वीडियो का एक्सेस मंसूर जी? नहीं नहीं, देखिए ये सिर्फ ना स्टूडेंट के लिए ही हमने बनाया है, कि जो क्लास होगा, आप आउटसाइड वाला अगर एक्सेस ले लिए तो 250 में उनका कोर्स हो गया पूरा, ठीक है। तो नहीं, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। आउटसाइड जो आज देख रहे हैं डेमो है, आप लोग कोर्स लेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। कोर्स लेंगे तो कोर्स भी करेंगे, ये भी मिल जाएगा आपको, है ना। और तो आपको जिंदगी भर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसी का कुछ क्वेरी रहा, अच्छा फीडबैक कि आज के सेशन में जो भी आपको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, या मैंने एक ट्रिक बताया जिससे आप चाहे 12,000 का स्टॉक हो या 1200 का, आपको कभी 100 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होगा। जितने आप डिसाइड करो, आप 500 डिसाइड करो, आप 300 डिसाइड करो, आप जितना डिसाइड करो वो बता देगा वो कितना क्वांटिटी लेना है, उतनी क्वांटिटी लेना है, और उसका पैसा दिखा देगा कितना लगने वाला है आप, ठीक है। आप बोलेंगे सर मेरे पास 10,000 है, मैं फिर भी 300 रिस्क लेना चाहता हूँ, तो फिर आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्वांटिटी है कम करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपके पास कैपिटल है और आप रिस्क उस हिसाब से ले रहे हो जितना में, तो आपको आ जाएगा। मैं ये तरीका यूज करना बताऊंगा, लेकिन आपको बस इतनी जाननी है कि मैं अभी शुरू कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं मार्केट क्या है और हमारा क्या ये है। आज के सेशन आपको कैसा लगा, है ना,
एक्सेल शीट भी मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, पूरा एक्सेल शीट फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा उसका, ठीक है। क्लासफुल वाले अदर चीज है ना, थर्ड पार्टी है, तो इसीलिए उन लोगों को देना पड़ता है। मेरे तरफ से और कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ना ही आपको कोई इंडिकेटर लेने के लिए, ना ही कोई आपको एक्सेल शीट लेने के लिए, ना ही आपको कोर्स का क्लास लेने के लिए, कुछ नहीं, 1 रुपया ज्यादा नहीं देना। जो कोर्स का फीस है वो काइंडली आप फुलफिल कर दोगे, है ना। कुछ लोग ने पार्शियल पेमेंट किया हुआ है, तो रिक्वेस्ट है कि 1 वीक के अंदर जो भी नहीं दिए हैं वो बाकी पेमेंट उनका क्लियर कर दें, कि इनको डिस्टर्बेंस ना हो कि एक्सेस में या फिर उनका कोर्स कंटिन्यूशन में, है ना। आप ये कर दोगे, ठीक है। चलो मैं अभी फीडबैक लेता हूं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले आप लोग जो भी डेमो में आए हैं, या आपने रियल जो भी स्टूडेंट्स है ना, आप लोग फीडबैक यहाँ दे देना, मैं ऑन करके रखता हूँ कि सेशन कैसा लगा आज का, क्या आपको अच्छा बुरा लगा। और जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं, जो लोग डेमो में हैं, तो बिल्कुल डिस्काउंट है, जो भी है एडमिन से कांटेक्ट कीजिए। मैं एडमिन का नंबर देता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट पूछ लेता हूँ इसका। दुर्गेश, हेलो, हाँ नेहा का कि मुस्कान का, किसका देना नंबर एडमिन का, जो डेमो में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक ठीक, चलो। अब मैं नंबर अपनी एडमिन नेहा मुस्कान जो है ना, तो मैं आपके ग्रुप में यहाँ पे नंबर देता हूँ, आप इनको कांटेक्ट कीजिए। अच्छा, मुस्कान नेहा, मुस्कान एंड नेहा दोनों देता हूँ आपको, किसी के एक ना लगे तो दूसरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है नेहा, जो लोग डेमो थे पूछ लेंगे, और जो भी इंक्वायरी कर लेंगे कोर्स का फीस रिलेटेड, ये रिलेटेड जो भी है। और जो बाहर से आके रहना चाहते हैं कहीं आउट ऑफ उड़ीसा, आउट ऑफ राउरकेला, है ना, तो वो भी आप लोग बात कर लेंगे, और वो आपको गाइड कर देंगे रहने का खाने का क्या कैसे यहाँ पे लगता है, जो भी है वो अरेंज करवा देंगे वो लोग, ठीक है। ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले तो फीडबैक दे आप देते रहिए, बाकी ऑफलाइन वाले से अगर पूछ लेते हैं कि भाई आज कुछ आपको ऐसा नहीं कि आप ट्रेड कर पाओ, बस ये है कि मार्केट के बारे में या अच्छा बुरा आपको क्या पता चला और कैसा लगा सेशन, बस इतना ही आपको बोलना है। फिर हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे जो पहले क्लास में लेते हैं। दुर्गेश, दुर्गेश, ठीक है, क्या लिख रहे दीपोन जी? सर आज का सेशन अच्छा लगा, आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। थैंक यू सर, मुझे पता ही नहीं था इंडिया में 3 तरीका है ट्रेडिंग होते हैं, सब बताऊं मैं। अच्छा लगा सर आज का, सर बहुत अच्छा था। क्वेश्चन आंसर क्या है, क्वेश्चन आंसर लेके तो और भी इंटरेस्टिंग बना लिया। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। हम लोग ऐसे आगे जितने भी सीखेंगे ना, पूरे इंटरेस्टिंग ऐसे सीखेंगे, फन के साथ, है ना। किताबें गिफ्ट ये सब कोई मतलब वो पैसे हम लोग नहीं मांग रहे थे, मैं चाहता हूँ इंटरेस्टेड हो किसी को, सब लोग, है ना, पूरा इंटरेस्टिंग हो सीखो, और वो आपके लेजर पीएनएल में मुझे दिखना चाहिए, है ना। गिफ्ट तो छोटी चीज है, ठीक है, चलो फीडबैक। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले जो है कई कमेंट्स यहाँ पे फीडबैक्स जो दे रहे हैं, जो लोग आए थे और स्टूडेंट्स हैं डेमो में हैं जो भी हैं, उनका फीडबैक तो हम देख ही रहे हैं। ऑनलाइन पर स्क्रॉल कर लेते हैं और ऊपर में क्या दिया कि उन्होंने ये भी सब, हाँ सर जी ग्रेट, सो सर आउटसाइड, ठीक है। जो भी मैं बाकी जो चीज यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन का भी देख रहा हूँ, ये चीज मैं अब सामने जो हमारे सामने स्क्रीन में है वो भी देख रहे हैं, और सामने जो फिजिकली है उनसे पूछ लेते हैं
कि सेशन कैसा रहा, क्या समझ में आया नहीं आया। सर कैसा रहा आज का सेशन, बस फीडबैक छोटा सा। बहुत ही अच्छा। ठीक है, कुछ भी बोला जाए सेशन के बारे में, इसके बारे में। जैसे सर हम लोग को मालूम नहीं था कभी, अभी आज का क्लास देख उस हिसाब से लग रहा है जो आगे कुछ कर पाएंगे, अगर आराम से करेंगे सेशन एंड करेंगे। बिल्कुल जी हाँ सर। क्या सेशन सर? सर बहुत अच्छा लगा, पूरा सिंपल एंड बेसिक से पूरा समझ में आया सर। गुड गुड, थैंक यू सर। सर ये हम लोग के लिए तो नया है, हाँ तो आज सर के माध्यम से हमको बेसिक का जानकारी मिला और अच्छा लगा। थैंक यू अच्छा लगा सर आपका। ओवरऑल बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोग को पीछे समझ में आया सबको ना सर? ठीक है, सामने एक पूछते हैं मैडम से। मैडम आपको आप रास्ते से क्लास करूं, परसों क्लास करूं सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू जो भी फीडबैक आप लोग ने दिल से दिया, थैंक यू। और मेरा ये वादा है, बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं तो पीछा छोड़ने वाला नहीं, मैं नहीं चाहता आप भी हमारा पीछा छोड़ो, कभी भी लाइफ टाइम जुड़े रहो, है ना। और शुरुआत आपका जो सेशन आगे का सारा अपडेट सेशन का मैं आपको पहुंचा दूंगा, और उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे मिलकर। ठीक है यार सब लोग? अच्छा था, ठीक है, चलो एक फोटो हो जाए। आ जाओ, एक सेल्फी तो लेते हैं। आ जाओ, सब आ जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, थैंक यू ऑल। चलो सेशन को मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वाले का भी 1 मिनट। हाँ 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 हाँ, रुको रुको, फोटो एक लेना आप, पैकेट भी सबको दे दो, हाँ? एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।